अ, बहुत ज़्यादा समय क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल में से आए हैं। हमारे शिवा शास्त्री जी हैं जो कि बहुत विभिन्न इसी तरह के क्षेत्रों में जाकर के लोगों को अवेयरनेस भी देते हैं। करण जी से आपका परिचय है ही, जो आपसे संपर्क कर रहे थे। आप शिक्षक भी हैं करण जी, और बाकायदा फिजिकल ट्रेनिंग्स और सब चीज़ें आप देते भी हैं। और आपके हर्ष जी हैं हमारे बीच में, आर्य समाज सरस्वती विहार से, और उप मंत्री हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं निवेदन नाम आपका हाँ, अनुराधा त्यागी जी हैं, यमुना विहार आर्य समाज से। तो ये सभी बेटियां पूरी दिल्ली से हैं। आपको अच्छा लगेगा बहुत, तो आप बहुत सावधानी से सुने भी, और अगर कोई क्वेश्चनियर हो तो बेझिझक आप जो है सर से पूछ सकते हैं। मैं निवेदन करूंगा माननीय श्रीमान संजय कुमार जी से। आइए। धन्यवाद। जैसे थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे को बुलाया यहाँ पर। जैसे सर ने बता ही दिया, मेरा नाम एसीपी संजय कुमार है और मैं आज की डेट में फ़िलहाल एसीपी ऑपरेशन वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में तैनात हूँ मैं। इससे पहले मैं नई दिल्ली में भी एसएचओ रह चुका हूँ, मंदिरवा थाने के अंदर, जहाँ पर आपका ये स्कूल शिविर चल रहा है। और एसएचओ मोरिया एन्क्लेव रह चुका हूँ, एसएचओ साइबर शादरा रह चुका हूँ। और साइबर में मैं जैसे टीवी पे भी आ चुका हूँ कई बार लाइव, दूरदर्शन पे मॉर्निंग जो प्रोग्राम होता है 8 बजे का मॉर्निंग, उसमें साइबर के ऊपर ही। और एनएफएसयू नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, उसमें भी साइबर के लेक्चर देता हूँ। तो पहले तो ये बताइए बच्चों, कौन मोबाइल इस्तेमाल करता है? किस किस को मोबाइल इस्तेमाल करना आता है? किस किस के पास मोबाइल है? हाथ उठाइए। हैं? क्या कह रहे हैं? चलाते तो हो ना, मम्मी का चलाते हो, पापा का चलाते तो हो ना। मोबाइल चलाते हैं सब? मम्मी डेफिनेटली सब चलाते हो। आजकल छोटे सा बच्चा मोबाइल चलाता है। और किस 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 फेसबुक आईडी है? हाथ उठाइए। फेसबुक इंस्टा आईडी है? किस किस की है? बेझिझक उठाइए, शर्म मत करो। देखो तो जैसे आज हमारे बीच में सारी बालिकाएं हैं, तो आपके लिए ही आपके बताऊंगा मैं। साइबर फ्रॉड एक तरह से आप देखें बच्चों, जैसे ड्रग्स के बारे में सुनते हो, ड्रग्स आप सुना ही होगा आपने, कोई अफीम लेता है, कोई गांजा लेता है, कोई कुछ लेता है। इसी तरह की साइबर हमारे समाज में एक बहुत ही बुरी तरीके से फैल रहा है, और इसका शिकार हमारे बीच की जो लड़कियां बालिकाएं हैं वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं। कैसे? जैसे आपने बताया फेसबुक, फेसबुक में कितने फॉलो करते हैं, कितने कितने आपके फॉलोअर्स हैं? हैं? 5 हैं? और 500? इसके अलावा जैसे, चलिए, जैसे बहुत सी लड़कियां होती है, जैसे खैर बताना भी नहीं चाहिए, बताते भी नहीं कई बार। हम ऐसे ऐसे लोगों को, जैसे हम किसी से दोस्ती करते हैं आज अपनी ज़िंदगी के अंदर, पहले उसको देखते हैं, परखते हैं, फिर हम जो दोस्ती करते हैं ना, फेसबुक इंस्टा पे हम क्या करते हैं, सिर्फ प्रोफाइल देखते हैं, और उसकी प्रोफाइल क्या हमें पता भी नहीं होता है, वो सच बोल रहा है झूठ हमें पता भी नहीं, उनसे दोस्ती कर लेते हैं। ये दोस्ती हमारे लिए बहुत भारी पड़ जाती है। पहले तो एक नंबर नोट करिए, 1930। नोट कर सब बच्चे, वन नोट करिए, 1930। हाँ, बताता हूँ अभी आपको। 1930 नोट करिए। 1930 बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। आप कभी भी किसी भी फाइनेंशियल फ्रॉड से, पैसों के लेन देन से, अगर आप से चीटिंग होती है, कई बार नहीं आता आपको एक थाली पे एक थाली फ्री, या कई बार आपको मैसेज आता है, जैसे मेरे पीछे मेरे पास मैसेज आया कि डियर कस्टमर, आपका पानी का बिल नहीं चुकाया है और आज रात तक नहीं चुकाएंगे तो आपका बिल कनेक्शन हो जाएगा रात को 12 बजे। अगर आपको इस बिल कनेक्शन से बचना है, डिसकनेक्शन से बचना है, तो कॉल करिए। अपना नंबर देते हैं, आपको नंबर दे के आपसे बातें करते हैं, बातें बातें में आपका बैंक की डिटेल्स ले लेते हैं और आपसे फ्रॉड कर लेते हैं। तो इस तरह से जब भी कोई फाइनेंशियल फ्रॉड होता है, पैसे को लेन देन का फ्रॉड होता है, तो एक गोल्डन आवर कहते हैं, 1 घंटा, 1 घंटे के अंदर अंदर अपनी बैंक की डिटेल्स, अपने मोबाइल की डिटेल। आपको बता दें बेटा कि दिल्ली में 15 डिस्ट्रिक्ट पुलिस के हिसाब से, जो दिल्ली है 15 डिस्ट्रिक्ट्स में बटी हुई है, और हर डिस्ट्रिक्ट में एक साइबर पुलिस स्टेशन है। जैसे वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, अब जैसे आप जहाँ बैठी हैं इसको न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, तो न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कहते हैं जहाँ पर रहते हैं। आप कहाँ रहते हैं बेटा? जशिका कहाँ रहती है? जहांगीरपुरी। तो आपका डिस्ट्रिक्ट हो गया नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का जो साइबर क्राइम वहाँ पर मॉडल टाउन थाने में है,
तो वहाँ थाना है साइबर क्राइम। तो हर डिस्ट्रिक्ट में साइबर पुलिस स्टेशन है। इससे पहले मैं एसएचओ साइबर शाहदरा था। शाहदरा डिस्ट्रिक्ट, शाहदरा भी एक डिस्ट्रिक्ट है जिसमें 10 थाने आते हैं। शाहदरा, जीटीबी एनक्लेव और क्या कहते हैं सीलम, सीमापुरी, इस तरह काफ़ी, ठीक है ना। तो ये थाने आते हैं 10 थाने। तो शाहदरा डिस्ट्रिक्ट में एक थाना था, तो शाहदरा डिस्ट्रिक्ट का जो थाना था शाहदरा थाने में था, फर्स्ट फ्लोर पे। चलो ये बात हो गई फाइनेंशियल फ्रॉड के ऊपर। इसके अलावा बेटा आपके पास जैसे बहुत सी चीज़ें मन लुभावनी आती है, जैसे आपके पास मैसेज आता है कि आप क्या नाम है, सागर रत्ना से 1 थाली मंगाइए और 2 थाली फ्री। बेटा फ्री का कुछ भी नहीं होता, ये सब आपको ट्रैप करते हैं। बातों बातों में आपके मोबाइल की डिटेल ले लेते हैं, बातों बातों में आपके बैंक अकाउंट की डिटेल ले लेते हैं, और उसके आपके बैंक को हैक कर लेते हैं, आपके बैंक की डिटेल को हैक कर लेते हैं। कुछ साइट्स होती हैं, कुछ भी कभी भी आप, जैसे आप, एक तो बच्चे गेम खेलते हो आप, हाँ, गेम अगर खेलनी है तो बेटा वैसे तो ये जो गेम है ऑनलाइन गेम, इससे बचो। फिर भी मन ही नहीं मानता तो ऑनलाइन कभी फ्री की गेम मत खेलो, क्यों जब भी आप किसी भी साइट पे जाके फ्री की कोई भी गेम डाउनलोड करते हो तो बैक एंड पे क्या होता है, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन वो रिकॉर्ड कर लेता है, सारी इन्फॉर्मेशन ले लेता है। क्योंकि जब भी आप किसी ऐप को डाउनलोड करते हो तो ऐप को डाउनलोड करते हैं आपसे कई सारी परमिशंस मांगता है, आप यस 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 करते चले जाते हो, और वही आपके लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाते हैं। वो आपकी गैलरी का एक्सेस भी ले लेता है, आपका कॉन्टैक्ट का भी एक्सेस ले लेता है, बाद में उसको जाकर आपको ब्लैकमेल करता है। तो बहुत दिक्कत होती है। दूसरा एक बात बताता हूँ बच्चों, आजकल बच्चों को बहुत ज़्यादा शौक है अपनी फ़ोटो वीडियो शेयर करने का। आजकल छोटे छोटे बच्चे उल्टी सीधी फ़ोटो वीडियो शेयर करते हैं। आप सोचते हैं मैं अपने फ्रेंड्स को दे रही हूँ, मैं डिलीट कर दूंगी। आपको जान के हैरानी होगी 85% तक आपकी जो फ़ोटो वीडियो जो उल्टी सीधी होते हैं, जिसको आप नहीं करना चाहिए, और जब आप किसी दोस्त को देती हैं तो डिलीट नहीं होती, वो किसी ना किसी पोर्नोग्राफी साइट पे जाके अपलोड हो जाती हैं। आप सोच भी नहीं सकते, आपको लगता है कि मैंने तो फोटो भेजी थी, मैंने डिलीट कर दी, डिलीट नहीं होती वो कहीं ना कहीं जैसे आप कुछ भी, जैसे आज की डेट में जब भी आप कोई भी मोबाइल लेते हैं तो आप अपना नेट पे जाते हैं तो आपका गूगल, आपको एक अपनी जीमेल आईडी बनानी पड़ती है, फिर आपके जीमेल आपका क्लाउड पे या गूगल क्लाउड के ऊपर आ जाके सेव होता है। उसमें इतना बड़ा सर्वर है, कुछ भी आप सेव करते हैं तो पता नहीं कभी कहाँ जाके सेव हो जाता है, पता ही नहीं चलता आपको। आप डिलीट यहाँ मारती हैं, 2 चीज़ रह जाती हैं, बाद में आपको परेशानी होती है। हम जब सड़क पार करते हैं, जब चलते सड़क पार करते हैं, लेफ्ट देखते हैं, राइट देखते हैं, फिर सड़क पार करते हैं ना, और हम सोशल मीडिया पे इतने लापरवाह हो जाते हैं। हम किसी की भी फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाती है, आप देखते हैं, वो देखता है, नाम राहुल बताता है और बताता मैं ये पढ़ रहा हूँ, ये पढ़ रहा हूँ, उल्टी सीधी बातें लिख के आपको लगता है ठीक है, और आपसे फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती हैं, बाद में आपसे बातें करती हैं। आजकल आप देखिए जितने बच्चे जो खासकर सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं, ज़्यादातर सोशल मीडिया पे रात लेट नाइट पे जाके आप बातें करते, चैट करते हैं। लेट नाइट में आपका माइंडसेट कुछ और ही होता है, कहीं भी बहक जाते हैं आप, तो उस में आप पता नहीं क्या कुछ शेयर कर लेते हैं, बहुत दिक्कत हो जाती है, बाद में आपको ब्लैकमेल करता है। हमने सर पीछे मैं शादरा में था, एक लड़की थी 14 साल की, वो हमारे पास आई, रोती हुई आई अपनी बहन के साथ। तो कहते सर ऐसे ऐसे मेरी कुछ फ़ोटो मैंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ शेयर करी थी, और वो मेरे को थ्रेट कर रहा है कि मैं ये सोशल मीडिया डाल दूंगा, और अगर तू मेरे से मिलने अगर किसी होटल में नहीं आई तो मैं तेरे मुंह पे तेजाब फेंक दूंगा। मैं बहुत घबरा गई, और वही अपनी बड़ी बहन के साथ, बड़ी बहन भी कितनी 16-17 साल की। मैं कहा पेरेंट्स कहते हैं, पेरेंट्स को नहीं बुलाया, पेरेंट्स हमें मार देंगे। चलो हमने उनकी हेल्प करी, फिर भी बुला हमने पेरेंट्स को। मैंने इमीडिएटली केस रजिस्टर्ड किया उस लड़के को पकड़ा हमने, जो उसको कहाँ मिला था, इंस्टा पे मिला था, उसको कुछ था ही, इंस्टा आईडी थी उसके पास, हमने इंस्टा आईडी के थ्रू उसको मिला, पकड़ के हमने जो उसको लेके आए थाने में। आपको हैरानी होगी, उस लड़के ने एक लड़की के नाम से अपनी एक इंस्टा आईडी बना रखी थी, और वो लड़कियों से दोस्ती करता था। फिर बाद में लड़कियों को बोलता था कि मेरा एक फ्रेंड है, वो सिंगल है, वो फ्रेंडशिप करना चाहता है। अब लड़की सोचती है लड़की मेरी फ्रेंड है, अच्छी फ्रेंड है, काफ़ी दिन से बात भी कर रही हूँ, एक विश्वास हो ही जाता है, उसके विश्वास में आके वो लड़के से फ्रेंडशिप कर लेती है। तो लड़का बातें बातों में बड़ा, ये बड़ा कॉमन हो गया बच्चों में, बहुत कॉमन हो गया, इससे बचिए, बहुत कॉमन हो। इसमें आप अपनी कुछ भी कभी भी जिंदगी में अपनी फोटो, ऑडियो, वीडियो उल्टी सीधी, कभी हम अपनी प्राइवेट चीज़ें किसी को दिखाते हैं? नहीं दिखाते हम, लेकिन सोशल मीडिया सब कुछ दिखाते हैं। ये बड़ी दिक्कतें होती हैं। हम कहीं खाना खाने जाते हैं, दिखाते हैं। पीछे एक जैसे कई इंसिडेंट हमारे सामने आए,
हमने सोशल मीडिया शेयर कर रखा, हम पूरी फैमिली से गोवा में पार्टी कर रहे हैं, चोरों को पता चल जाता है भाई ये तो पूरी फैमिली गोवा में है, इनका घर खाली पड़ा हुआ है, चलो फटाफट चोरी कर लेते हैं। हम अपनी कहीं भी जाते हैं इन्फॉर्मेशन शेयर कर लेते हैं। बीकानेर खाना खाने जाते हैं, हल्दीराम खाना खाने जाते हैं, आपसे मोबाइल नंबर मांगता है, 1%, 2%, 3% चक्कर में अपना मोबाइल देते हैं। अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अपना मोबाइल नंबर, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपनी ये सब चीज़ें देने से अवॉइड करिए। क्योंकि आप क्या करते हैं, इसको इसको कहते हैं सोशल हैकिंग। सोशल हैकिंग क्या होती है कि जैसे हम जनरली हम जो भी अपना पासवर्ड रखते हैं, हम ऐसा पासवर्ड रखते हैं जो हमें आसानी से याद हो रहे। कई लोग क्या करते हैं, अपनी गाड़ी का नंबर ही पासवर्ड रख लेते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ पासवर्ड रख लेते हैं, अपनी बेटी का डेट ऑफ बर्थ पासवर्ड रख लेते हैं, अपने मैरिज एनिवर्सरी का डेट पासवर्ड रख लेते हैं, ठीक है, और अपने मदर का कुछ भी इस तरह से बड़ा सोशल जो उसको याद रहे। अपना हाउस नंबर पासवर्ड रख लेते हैं, तो किस लिए रख लेते हैं कि हमको याद रहे, भूले ना, क्योंकि क्या पता कि भूल ही ना जाए। और ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने पता नहीं कितने लोगों को दे रखी है। आप कहीं भी खाना खाने जाता हमको आपको एक पर्चा सा देते हैं, सर प्लीज़ हम आपको गिफ्ट देंगे, इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। इन्फॉर्मेशन क्या होता है, आपका नाम, आपका फादर नेम, आपके बच्चों का नाम, बच्चों की डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी मैरिज एनिवर्सरी, तो सारी इन्फॉर्मेशन तो आपने उसको दे ही दी। ये सारी इन्फॉर्मेशन डार्क वेब, एक डार्क वेब है साइबर क्राइम के हिस्ट्री में, एक कहते हैं डार्क वेब, उसे दुनिया भर का उल्टा सीधा क्राइम, वर्ल्ड का टोटल क्राइम उसमें होता है। आज के टाइम टेररिज्म भी साइबर के थ्रू होने लग गया, क्योंकि पहले क्या होता है, बिटकॉइन, क्रिप्टो, पहले पैसा दे दिया था, हवाले से देते थे, अब क्रिप्टो देते, पता ही नहीं चलता कौन किसको पैसा दे रहा है। जितना ये जो हमस जो लड़ाइयाँ हो रही हैं जो इजराइल से, सारी फंडिंग साइबर के थ्रू जा रही है, उनको पता ही नहीं चलता कौन किसको क्या पैसे दे रहा है। डार्क वेब के ऊपर दुनिया भर के लोगों के अकाउंट्स नंबर पड़े हैं, उनका पासवर्ड पड़ा हुआ है। कई लोगों को बड़ा शौक होता है सिर्फ पासवर्ड क्रैक करने का, लोगों को हैक करने का। तो कभी भी अपना पर्सनल डिटेल कभी किसी को मत दीजिए, कभी शेयर मत करिए, कोई पर्सनल डिटेल शेयर मत करिए। कोई भी लिंक जो तुमको पता ना हो, आपको पता ना हो, वो शेयर मत करिए। कोई भी फालतू ऐप जिसके बारे में आपको पता ना हो मत शेयर करिए, समझे? क्योंकि क्या होता है कि जो भी आपकी जो फ्री की ऐप होती हैं, फ्री की चीज़ें होती हैं, फ्री में आज की डेट में बेटा कुछ कोई किसी को नहीं देता। कोई देता किसी को? आप किसी रेस्टोरेंट में जाओ, कहता भैया मेरे को बिस्लरी बॉटल, पानी की बोतल देना, दे देगा आपको? पानी भी नहीं पिलाएगा, कहता मैडम कुछ खाना तो बता दो, पानी भी क्यों दूं मैं? जब पानी भी नहीं दे रहा तो आपको कैसे सोच सकते हैं कि आपको 20,000 का रिबॉक का जूता आपको 1,000 रुपये में दे देगा, 500 रुपये में दे देगा? कैसे हो सकता है? ये आजकल ड्रीम 11 चल रहा है, सब बच्चों को बिगाड़ने की चीज़ें हैं। तो कभी भी ये चीज़ें मत शेयर करिए, अपनी पर्सनल चीज़ें। एक बड़ा एक बहुत ही चाइनीज़ लोन ऐप चल रहा है, जैसे बताएं ये क्या होता है, बड़ा खतरनाक लोन ऐप है ये। हम सब एक गरीब परिवार से हैं, ठीक है, हमें पैसों की जरूरत पड़ती रहती है, ऐड आती है कि 1% पर एनम के हिसाब से लोन लीजिए, 50,000 से लेके 50 लाख तक का। हम सभी को जरूरत है, हमको लगता है 1% पर एनम तो कुछ भी नहीं होते, यानी यानी लोग बाजार में जहाँ 5% पर मंथ के हिसाब से ले रहे हैं, 10% भी ले रहे हैं, या तो 1% पर एनम, यानी पर एनम यानी एक साल का 1%, तो सबको बहुत सस्ता लगता है। वो उसको कॉल करते हैं, वो कहते हैं हम आपको एक लिंक भेज रहे हैं, उसको आप क्लिक कर दीजिए। जैसे लिंक भेजते हैं, वो क्लिक करते हैं, सबसे पहले आपसे मांगता है आपकी गैलरी का एक्सेस, आपके कॉन्टैक्ट का एक्सेस, फिर आप अप्लाई करते हैं 50,000 लोन, आपके अकाउंट में कितने आते हैं? 5,000। अब हफ्ते बाद ये आपको कहता है जी हमने आपको लोन दिया था, लोन वापस करिए। आप कहते हैं भाई मैं तो 50,000 मांगा था, आपने तो 5,000 ही दिया, लोन कहाँ से दूँ? कहते नहीं जी हम तो वापस करिए। आपसे गाली गलौज करेगा, आपका ठीक अपनी चलो कोई बात नहीं, आपने जैसे तैसे 5,000 रुपये अपने वापस कर दिए। फिर आपके पास मैसेज आएगा जी 5,000 तो ये आपका प्रोसेसिंग चार्ज था, अभी तो इसमें इंटरेस्ट भी लग गया, इंटरेस्ट लग के 10,000 हो गए। आप कहोगे क्या यार ये, आप देने से मना करोगे। अब क्या होता है फिर वो अब क्या करेगा, आपने कॉन्टैक्ट को एक्सेस कराया था, आपके जितने कॉन्टैक्ट में ना सबके गाली देना शुरू करेगा कि ये फलाना है, ये ज्योति है, ये मेरे पैसे नहीं दे रही, गालियाँ देगा, सबको बदनाम करने की कोशिश करेगा। आप परेशान हो जाओगे, आप जैसे तैसे करके 10,000 आप दे दोगे। अब आपने 10,000 दे दिए, फिर आएगा आपके पास कह जी ये तो आपने 10,000 दे दिए तो लेट फीस हो गई, अभी तो आपने 50,000 और देना है, आपको मैं कहाँ से आप मना करोगे। अब आपने गैलरी एक्सेस करा रखी, आपकी फ़ोटो उसमें पड़ी हैं, आपकी फ़ोटो मूव करके शक्ल आपकी लगा दे, नीचे किसी उल्टी सीधी फ़ोटो लगा देगा, आपके जितने कॉन्टैक्ट उनको व्हाट्सअप करेगा। इस जाल में फंस के कई फैमिलीज ने फैमिली ने सुसाइड करी है। सो कोई भी लालच में मत पड़िए, लालच सबसे बड़ी बुरी चीज़ है। कोई भी जिस लिंक के बारे में आपको नहीं पता हो वो डाउनलोड मत करिए। फेसबुक पे कभी किसी को जिसको आप जानते ना हो
बराए मेहरबानी मत फॉलो करिए, मत उसको फ्रेंडशिप करिए। अपनी फेसबुक आईडी को, अपनी जो है प्रोफाइल को लॉक करके रखिए, ठीक है ना। और वैसे भी जहाँ तक मैं देखता हूँ, आप मानेंगे तो हो नहीं, आप इस उम्र में मेरे को नहीं लगता 18 साल की उम्र तक आपको किसी को कोई सोशल मीडिया आईडी रखने की जरूरत है, कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप अपने दोस्तों से डेली मिलते हैं और कितने दोस्त बनाएंगे। ये आप रील्स देखते हैं ना, आप देखते हैं इतने पैसे मिल गए, इतने पैसे मिल गए, ये लाखों में एक आदमी कमा रहा हो तो बाकी तो सब बर्बाद हो रहे होते हैं। आज की डेट में हमारा जो मोरल करेक्टर जो है एकदम ज़मीन पे आ गया है, क्योंकि हम उल्टी सी, देखो जैसा हम चीज़ देखेंगे ना वैसा हमारा दिमाग चलेगा, जो देखेंगे वही सीखेंगे। हम बच्चों को कहते हैं कि अपना एक अच्छा सर्कल रखिए, लेकिन हम सर्कल कहाँ रखें। आप तो सर्कल ही आपने इतना बुरा रख रखा है। ऑनलाइन आके आप यूट्यूब पे दुनिया भर की उल्टी सीधी चीज़ें आती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग को ख़राब करती हैं। ये अपने पेरेंट्स को बताइए, खासकर एक होता है बेटा सेक्सटोर्शन, जैसे अभी सर भी बता रहे थे उनके फ्रेंड के साथ सेक्सटोर्शन से शिकार हुआ। क्या होता है कि व्हाट्सएप पे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आएगी या फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट आएगा, तो अपने ध्यान रखना, परिवार के बुजुर्गों को ध्यान रखना चाहता है। इसमें ज़्यादातर जो बुजुर्ग होते हैं वो ट्रैप होते हैं। वो क्या करते हैं कि एक सुंदर सी लड़की का प्रोफाइल फोटो होगा, आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, वो बंदा थोड़ा सा ट्रैप में फंस जाता है, फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है, फिर वो उससे बातें करना शुरू करती है, फिर एक फाइन डे वीडियो कॉल करती है, वीडियो कॉल करते हुए कुछ उल्टी सीधी अपनी वीडियो दिखाती है, जो भी कुछ कर दिखाती है, उसको ही बोलती है, वो भी ऐसे करता है, उसके क्या वीडियो बना लेते हैं, वीडियो बना के फिर उनको ब्लैकमेल करना शुरू करते हैं। मेरे पास कई बुजुर्ग आए बेचारे, एक ने सुसाइड भी कर ली, किसी ने 15 लाख दे दिए, किसी ने 20 लाख दे दिए। तो अपने परिवार में अपने बड़ों को बताना, जो भी आपका बड़ा देखे ना कहीं सूना सूना सा है, कुछ एकदम मासूम सा घूम रहा है, उदास सा घूम रहा है, पता चलो उसके अकाउंट में तो 2 लाख थे, अब रह ही 10,000 गए, तो उनसे पूछो ये कहाँ गए, क्या हुआ। क्योंकि शर्म के मारे कोई बता नहीं पाता, क्यों सबको लगता है मेरी पोती है, मेरे पोते हैं, मेरे दोते हैं, मैं कैसे बताऊंगा, बड़ा शर्म आती है बेटा। लेकिन ये शर्म की बात नहीं है, क्योंकि ये क्राइम है, कोई भी फंस जाता है इसके अंदर। दूसरा, आज की डेट में एक गरीब लोग बहुत फंस रहे हैं। आपके अकाउंट्स हैं, आपका सेविंग अकाउंट, आपने कोई छोटा मोटा धंधा करा, आपने करंट अकाउंट बना रखा है, कोई भी आपके पास आएगा कि जी हम आपका अकाउंट नंबर, आप हमें अकाउंट की डिटेल दे दीजिए, अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए, आपके अकाउंट की जो मोबाइल सिम है वो दे दीजिए, आपका पासवर्ड दे दीजिए हमें, उसके बदले में आपको 1 लाख रुपए दे देंगे। वो कहेगा जी इसमें गेम का पैसा आना है, कोई गेम का पैसा नहीं आता है, जीएसटी का पैसा आना, कोई पैसा नहीं आता। वो आपसे अकाउंट की डिटेल ले लेगा और आपके अकाउंट के अंदर 5-7 करोड़ की ट्रांजेक्शन कर देगा। वो सारे फ्रॉड अकाउंट के ट्रांजेक्शन होती है और अब चला जाएगा। फंसेगा कौन? जिसके अकाउंट में पैसे आए हैं। अभी मेरा पीछे कल ही मेरे दोस्त से बात हो रही थी, उसके अकाउंट में 98 लाख रुपए आ गए, आए और चले भी गए, लेकिन सबसे बड़ा अक्यूज सबसे पहला कौन? वही बन गया बेचारा। मिले कितने उसको? 1 लाख रुपया। अब 98 लाख रुपीस की उसकी देनदारी बन गई और 98 लाख रुपीस उसके डिफरेंट अकाउंट से आए, पूरी इंडिया के अकाउंट से। तो पूरी इंडिया की पुलिस अब उसको ढूंढ रही है, लालच में आ गया ना। तो अपना परिवार को समझाइए, अपने पेरेंट्स को समझाना, कभी भी किसी को अपना अकाउंट डिटेल बेच मत देना भाई, लालच में आके। कोई कहेगा 50,000 ले लो, कोई कहेगा 1 लाख ले लो, कोई कहता है जितना है उसका 1% दे दो, 2% दे दो। कुछ नहीं होता है इसमें। ज़्यादा गरीब रिक्शे वाले या रेडी वाले या ऐसे लोग बहुत फंस रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है, उनको बहका देते हैं। दूसरा, कभी भी जब आप अपने पेरेंट्स को जो सिम लेने जाते हैं, ध्यान रखिए अपनी जो आप आईडी है ना उसको ध्यान से दीजिए और इंश्योर करिए कि आपकी एक आईडी पे एक ही सिम इशू हो रखा। ये क्या करते हैं कई सिम वाले, आप जैसे जैसिका ने गई, जैसिका को एक सिम दे दी, एक सिम और इशू कर दिया, जैसे को पता ही नहीं है। या जैसे कोई बुजुर्ग है, वो तो कीपैड वाला फ़ोन चलाते हैं, उस पर नंबर दे दिया, व्हाट्सएप किसी और स्मार्टफोन पे ट्रांसफ़र कर दिया, अब स्मार्टफोन से वो क्राइम कर रहा है, आपको आप जब डिटेल निकालेंगे तो आप फंसोगे। सो छोटी छोटी बातें हैं साइबर से बचने के लिए। एक तो अपनी डिटेल, पर्सनल डिटेल किसी को मत दीजिए। दूसरा, किसी भी सोशल मीडिया, क्योंकि आप बताएंगे बच्चों बताओ, ये हमारा जो साइबर पुलिस स्टेशन 2021 में बना था और अब 2025 चल रहा है। इन 5 सालों में जो कंप्लेंट्स है ना 10 गुना हो गई हैं। 2021 में जहाँ 100 कंप्लेंट्स आती थी, आज की डेट में 1000 कंप्लेंट हो गई हैं। और अभी तो कंप्लेंट हमारे से 10% आ रही, क्योंकि 90% को तो पता ही नहीं है साइबर क्राइम में कोई क्राइम होता है। और सबसे ज़्यादा जो कंप्लेंट का जो शेयर है, 100 में से 25 कंप्लेंट आती सोशल मीडिया से रिलेटेड।
उसमें सबसे ज़्यादा विक्टिम बन रही है 90% लड़कियां बन रही हैं। अपनी ऑडियो फोटो वीडियो पता नहीं क्या क्या शेयर कर लेते हैं आप लोग। तो प्लीज़ बराए मेहरबानी, एक तो जब हम सड़क पार करने के लिए इतने सावधानी लेते हैं, लेफ्ट देखते हैं राइट देखते हैं फिर सड़क क्रॉस करते हैं, तो कैसे हम किसी भी सोशल मीडिया पे किसी को भी अपना दोस्त बना सकते हैं? किसको क्या पता आपको जो राहुल है या करण है या जो भी XYZ है वो ओरिजिनल है? पीछे यहाँ तालकोटम जो स्टेडियम है पास में ही, आपको पता होगा, वहाँ पर मैंने एक लेक्चर दिया था साइबर के ऊपर। वहाँ उन्होंने कन्फेशन बॉक्स रखा था, तो एक लड़के ने लिखा कि वैसे तो लड़कियों को गर्लफ्रेंड बनाना मुश्किल है, लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत जल्द लड़कियां फ्रेंड बन जाती हैं, और बात है भी। इसके अलावा एक लिखता है कि मेरे को सोशल मीडिया पे लड़कियों को परेशान करने में बड़ा मजा आता है। तो इसलिए प्लीज, आप छोटे बच्चे हैं, आज के छोटे बच्चे जो आपकी जो एज ग्रुप के हैं ये बहुत ज़्यादा विक्टिम बन रहे हैं। तो कभी भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे या व्हाट्सएप पे कोई भी आपको अननोन नंबर से मैसेज आता है उसको एक्सेप्ट मत करिए। कोई अननोन नंबर से कॉल आता है, वीडियो कॉल तो कभी लो ही मत किसी का अननोन नंबर से, उसको ब्लॉक मार दो सीधे सीधे। और अननोन नंबर को उठाना है क्यों भाई? कोई आपका मामा फूफा कोई भी आपको कॉल करना चाहेगा, अगर आप नहीं उठाती, किसी ने मैसेज कराई देगा जी मैं ही बोल रहा हूँ मेरा कॉल उठा लीजिए, ठीक है। और जैसे मिस्टर करण ने मेरे को कांटेक्ट किया तो मैंने उठाया नहीं, तो उसने बोला आई एम करण दिस साइड फ्रॉम आर्यदील, तो मेरे समझ में आ गया ठीक है करण है, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। मैंने अपने फूफा जी का नंबर ब्लॉक कर दिया इसी चक्कर में। मैं जब ACP प्रमोट हुआ तो काफ़ी टाइम से बात ही नहीं हो रही थी, और उन्होंने मेरा कॉल किया, मेरा नंबर ही नहीं, मैंने नहीं उठाया। उन्होंने मेरे को वीडियो कॉल कर दी, और वीडियो कॉल करते ही मेरे को गुस्सा आ गया, मैंने खट से ब्लॉक कर दिया। अरे जो मेरा रिश्तेदार मेरे को 2 साल से 1 साल से बात ही नहीं कर रहा, हाउ कैन वीडियो कॉल कैसे कर सकता है? इस मेरी प्राइवेसी क्यों भाई? मैं हर एक रिश्तेदार से तो एक फ्रैंक नहीं हो सकता ना, मैं चाहे फूफा ही हो भाई, मेरी अपनी पर्सनल लिबर्टी है, तो दूसरा कैसे ब्रीच कर सकता है? मैंने को ब्लॉक ही अब तक ब्लॉक ही कर रखा, मैंने अनब्लॉक ही नहीं किया। वो अपने बेटे के फ़ोन से बात कर लेते हैं, मैं कहा मैं नहीं करूँगा ऐसे आदमी को, जिनको ये तमीज़ नहीं है कि वीडियो कॉल कैसे कर लेंगे मेरे को। क्यों वीडियो कॉल करके आप लड़कियां बहुत ज़्यादा जो हरकतें करते हैं, प्लीज़ करना बंद करिए, अपनी फ्रेंड्स को समझाइए, ये उनके लिए बहुत घातक हो सकता है। क्योंकि ज़्यादातर जो बदमाश, हर कोई लड़कियां भी हो तो लड़के भी होते हैं, इसमें एक नहीं आपकी जो भी वीडियो कॉल का आपको सोचता है वही देख रहा है, उसकी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं दूसरे फ़ोन से, ठीक है ना। सो प्लीज़, तो अपने इन चीज़ से बचिए। और कोई भी आपको अगर कोई सोशल मीडिया पे आपको अगर कोई फॉलो करता है, सोशल मीडिया आपको कोई परेशान करता है, तो तुरंत उसकी सूचना पुलिस को दीजिए। हर आपके एरिया के अंदर साइबर पुलिस स्टेशन है, वहाँ जाइए, वहाँ पर लेडी स्टाफ भी होता है बच्चे, और वहाँ पर आपकी कंप्लेंट तुरंत सुना जाएगा। और वैसे भी दिल्ली पुलिस का जो सबसे बड़ा एम है, हमारे 3 वल्नरेबल सेक्शंस हैं। कौन कौन से? बच्चे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, फिर महिलाएं, वुमेंस, देन सीनियर सिटीजन्स। हमारे 3 वल्नरेबल सेक्शंस हैं, बच्चे हुए बिलो 18 ईयर्स, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, देन उसका लेडीज़, एंड देन सीनियर सिटीजन्स। हम इनकी बहुत हद तक आगे तक जा जितनी हमारे हो सकते हैं उनकी हेल्प करते हैं। तो कभी मत घबराइए, पुलिस इज़ योर फ्रेंड, आपके दोस्त हैं। मैं भी आपके परिवार के से निकला हूँ, मैं भी ऐसे नहीं कोई अलग से निकला हूँ। मैं भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, मैं गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल यहीं लिंक रोड से पढ़ा हुआ हूँ मैं। तो मेहनत करो, ये टाइम आपका मेहनत करने का है। एंड ज़िंदगी में एक अलग से बढ़ के बताता हूँ मैं, जो बच्चा अपने टीचर्स की इज्जत करेगा, तो मेरे से लिखवा लीजिए, उसको दुनिया की कोई ताकत उसको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। हमारा जो चरित्र का हनन, हमारे समाज का जो गिरना इसीलिए हो रहा है कि आज की डेट में टीचर्स का स्तर बहुत गिरता जा रहा है, बच्चे उनकी फॉलो नहीं करते। टीचर्स हमारे सबसे बड़े वेल विशर्स हैं, टीचर्स एंड पेरेंट्स। अगर आपने 20, 22, 25 साल तक जब तक एजुकेशन पूरी नहीं होती है, आपने अपने पेरेंट्स की और अपने टीचर्स की सुन ली ना, तो आप बहुत बड़े एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ मैं। आप मानेंगे नहीं, 5th तक मेरे पास अपना पर्सनल चप्पल या जूता नहीं था। घर में जो भी खाली चप्पल मिल जाती वो पहन के मैं स्कूल चला जाता था। मैं इसमें क्या नाम है, रामजेस रोड पे स्कूल है गवर्नमेंट बॉय, उसमें पढ़ता था मैं। अपनी चप्पल ही नहीं, 6th में जब गया तो मैंने पहली बार अपना जूता खरीदा। तो ठीक है, मेरे साथ के स्कूल बहुत बच्चे थे जो बंक मारते थे, मौज लेते, उस वक्त लगता था यार बड़े मज़े कर रहे हैं। उस वक्त हमने टीचर्स की बहुत इज्जत करी, मान किया, पेरेंट्स की मानी, तो और
कॉलेज में भी आए, कॉलेज में भी जो टाइम था जाते थे। ज़िंदगी बहुत अच्छी है, जब आप कुछ बन जाएंगे ना तो बहुत कुछ करने को है। मैं जब छोटा होता था हवाई जहाज़ को देखता था, तब तक देखता था जब तक हवाई जहाज़ मेरी आंखों से ओझल नहीं हो जाता था। उस वक्त सपने भी नहीं सोचा था कि मैं कभी हवाई जहाज़ बैठूंगा, यानी सपना भी नहीं आता था कि हवाई जहाज़ बैठने का। आज की डेट में मैंने कनाडा, यूएसए, दुबई, पता नहीं कहाँ कहाँ घुमा हूँ मैं, ठीक है। इंडिया तो मैंने पूरा घुमा हो। मेरी मैक्सिमम जो जर्नी होती है बाय एयर करता हूँ मैं, ठीक है ना। मेरी खुद की एंटाइटमेंट बाय एयर की, अगर मैं किसी भी सरकारी काम से अगर जाता हूँ मैं, तो अगर वहाँ पर एयरपोर्ट है तो मैं बाय एयर जा सकता हूँ मैं। तो सब किससे हुआ? तो गवर्नमेंट स्कूल, और अब तो ये गवर्नमेंट स्कूल का हमने ही स्तर गिरा दिया। जो हमने पास आउट हुए तो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे, मैं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से पास आउट हूँ, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन एशिया, ठीक है, कॉमर्स का। तो उस वक्त गवर्नमेंट स्कूल के बहुत सारे बच्चे जाते थे उसमें, मेहनत करते थे। अपने टीचर्स के 5th तक हमारे गुरुजी उनके पाँव छूते थे हम, तो उनका पाँव छूना हमारे लिए आज वरदान हो गया। हम आज यहाँ बैठे, नहीं तो हम इधर उधर घूम रहे। मेरे साथ के कोई क्या नाम है सेल्समैन है, कोई मोटर मैकेनिक है, कोई इन्वर्टर जनरेटर ठीक कर रहा है, इस तरह से कोई मजदूरी कर रहे हैं। उन्होंने उस वक्त ध्यान दे लिया होता तो वो भी शायद किसी अच्छी जगह होते। मैंने थोड़ा सा ध्यान दिया, एक फोकस रखा। जिंदगी जीने के लिए बहुत है। जब आप खुद इंडिपेंडेंट हो जाते हैं ना, दुनिया की कोई ताकत आपको एंजॉय करने से रोक नहीं सकती, ठीक। कल ही मैं जयपुर गया था मैं, तो वहाँ पर मैं रामबाग पैलेस, वहाँ होटल में गया, वहाँ लंच करके आया मैं। बहुत अच्छी इज्जत मिली। वो मेरे को जानकार थे किसी काम के सिलसिले में, उन्होंने मेरे को ओबलाइज किया। इतनी इज्जत दी कि जो पैसे दे के नहीं करता उसको वैसे ही किया। सो जब कुछ बन जाएंगे तो आपको डेफिनेटली विल गेट ऑल द थिंग्स इन योर लाइफ। आपकी लाइफ का अलग ही स्टैंडर्ड हो, अलग ही लेवल होगा। तो साइबर से बचने का, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का ये है, एक तो जो लिकर्स का, ड्रग्स का, सिगरेट, दारू, इनसे जितना बचेंगे उतने ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और सोशल मीडिया, साइबर फ्रॉड से बचने के लिए सबसे पहले तो बराए मेहरबानी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई ज़रूरत है? सब फ्रेंड्स आसपास से तो डेली तो मिलते हैं, अब क्या ज़रूरत रह जाती है कि उसको फेसबुक पे जाके हम करें। ये सब ये ना वो है, क्या कहते हैं, जैसे एक चुटकुला सुनाता हूँ मैं, वो ये आपके नरक के द्वार खोलने वाले हैं। ये आपको लगता बहुत बढ़िया है, आप देखते हैं वो वीडियो बना के डाल रही हैं, वो 10,000 कमा रहे, 20,000 कमा रहे, कितने लाखों में से एक, बाकी तो ऐसे ही घूम रहे हैं, पढ़ाई छोड़ सब कुछ छोड़ देते हैं। और कितनी सी बड़ी बड़ी एक्ट्रेस है, एक छोटा सा पीरियड होता है उसका, बाद में तो ऐसे ही घूमती हैं। कितनी एक्ट्रेस, थोड़ी तो सिर्फ यू कैन काउंट ऑन फिंगर्स जो अच्छी हैं, बाकी तो सब इधर उधर क्या ही कर रहे हैं आपको सोच भी नहीं सकते। सो हमने मैक्सिमम फोकस करना अपने करियर पे। हमें तो हमारा कोई, आपको किसी का बिजनेस है, कोई बहुत बड़ा बिजनेस है नहीं है ना, तो आज की डेट में हमारा सिर्फ एक ही काम है, एजुकेशन। क्योंकि हमारा अपना कोई बिजनेस नहीं, हमारे कोई ऐसी बैकअप नहीं है कि हम कुछ करेंगे हमको मिल जाएगा। और आज की डेट के अंदर कंपटीशन इतना तगड़ा हो गया, सिर्फ पहले क्या तो गुड को भी थोड़ा काम मिल जाता था, आज की डेट से एक्सीलेंट होता है ना, वही आगे कुछ अच्छा कर पाते हैं, तो बाकी सब मजदूर बन के रह जाते हैं। अब आपकी चॉइस है कि मजदूर बन के काम करना है कि सुपरवाइजर बन के काम करना, दिस इज योर चॉइस। क्यों बच्चों, ठीक है ना। सो एंजॉय योर लाइफ, बट फोकस इन योर स्टडी, फोकस इन योर पेरेंट्स, फोकस ऑन योर टीचर्स। और जो अच्छी बात बोलूँ ध्यान से सुनिए, 2 नंबर ध्यान रखिए, 1930, एनी फाइनेंशियल फ्रॉड इमीडिएटली 1 आवर के अंदर कॉल करिए। और cybercrime.gov.in पे कोई भी साइबर रिलेटेड फ्रॉड होता है, चाहे सोशल मीडिया रिलेटेड फ्रॉड हो, चाहे कुछ भी हो, उस पर कंप्लेंट करिए, तुरंत आपकी कंप्लेंट पे एक्शन होगा। ठीक है जी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर का। बच्चों ठीक लगा आपको? समझ में आया आपको? देखो समझ में तो तब फायदा होगा जब आप इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे। अगर सिर्फ सुन के जाएंगे तो कोई लाभ नहीं होगा। सर ने जो बहुत अच्छी बातें जो बताई हैं ना, जो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है, कि हम सामान्यतः अपने मोबाइल में फेसबुक पर जा कर के और इजीली व्हाट्सएप या फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से हम कहीं भी घूमने जाते हैं, फ़ोटोज़ डाल देते हैं, घर की फ़ोटोज़ डाल देते हैं, और बहुत लाइकली जो है ना इस चीज़ को जो है सोशल मीडिया में, और डेली 1 घंटे में, आधे घंटे में देखते हैं कि मेरी इस फोटो पर कितने लाइक आए, या किसी ने शेयर किया या नहीं किया।
ये नहीं करना चाहिए। जैसे सर ने बताया, मैं अपना बताता हूँ। मेरा फेसबुक अकाउंट जो है पिछले 10-12 सालों से चल रहा है, लेकिन वो चल ही रहा है। उसमें फ्रेंड कितने मुझे आज तक नहीं पता, मैंने आखिरी पिक्चर उसमें कब डाली थी ये भी नहीं पता। मेरी लाइफ के अंदर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम ये सोचते हैं कि सोशल मीडिया में फ्रेंड्स बहुत बनेंगे, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि मेरे वहां पर 10 फ्रेंड है या 500 फ्रेंड है, क्योंकि वो मेरी जिंदगी में किसी भी तरह से कुछ फायदा देने वाले नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आप गर्ल्स हैं और आज के समय में गर्ल्स को लेकर के बहुत ज़्यादा गलत तरह के क्राइम होते हैं, वो आपको भी पता है। तो उससे सबसे अच्छा बचने का क्या तरीका है? सबसे अच्छा बचने का तरीका है कि आप उस रास्ते को ही ना चुने जो इस दिशा में जा रहा हो, तो उससे पूरी तरह आप बचेंगे। अकाउंट्स को लेकर के सर ने बताया कि अकाउंट्स की अपनी कभी भी डिटेल शेयर ना करें। तो मैक्सिमम पढ़ाई, आप अपना जो समय है वो पढ़ाई में लगाएं। और वीडियो कॉलिंग का तो सर ने बहुत बड़ी बात बताई कि हम बहुत इजीली वीडियो कॉलिंग कर लेते हैं, किसी से भी कर लेते हैं। तो वीडियो कॉलिंग करने से बचें। और रात के समय में आप समय से सोएं, अगर नहीं सो रहे हैं तो पढ़ें, लेकिन वो मोबाइल के अंदर हम 11-12 बजे तक, 1 बजे तक भी देखते हैं कि नहीं देखते, हाँ या ना? खास तौर पे छुट्टियों में तो ये काम हो ही जाता है। तो जिनके पास अपने मोबाइल हैं और जिसने इंस्टाग्राम या फेसबुक नहीं बनाया अकाउंट अपना, तो ये समझ लेना उसने बहुत बड़ा काम किया है, ठीक है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कभी आप सोचो मेरी फ्रेंड के बने हुए मैं बना लूं। और कभी भी किसी को अपनी पर्सनल शेयर्स ना दें, फैमिली के बारे में ना बताएं। और अभी कभी कुछ हो जाए तो सबसे पहले अपने पेरेंट्स को बताएं, उनको बताने से कभी भी मत डरें, कभी भी मत। हो सकता है गुस्से में आके एक थप्पड़ लगा दे मम्मी या पापा, लेकिन वो इतना ही होगा बस। लेकिन आप बड़े क्राइम में घुसने से बच जाओगे, उसका शिकार होने से बच जाओगे। तो सर ने आज हमें बहुत सारी ऐसी जानकारियां दी हैं जो हमें नहीं पता था, और वो आपने हम लोगों को शेयर करा और अपना कीमती समय सर आपने दिया। आपका बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। और सर को भी मैं देख रहा था कि बहुत सारी चीज़ें वो बताना चाह रहे थे, पर आपकी एज ग्रुप के को देखते हुए बहुत सीमित शब्दों में और बहुत सही तरीके से आपको जानकारी दी। इसको स्वीकार करेंगे अपनी लाइफ में, इसको रेगुलर लाइफ के अंदर इसको यूज़ करेंगे इन बातों को, और अपने फ्रेंड सर्कल और भाई बहनों को बताएंगे। और घर में जब आपके माता पिता है ना, उनको भी बताएं कि हमने ये सीख के आए हैं, आप भी इनका ध्यान रखें कहीं आपके साथ में ऐसा कुछ ना हो जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शारदा जी से कहूँगा 2 शब्द आप बोलें। संजय सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने थोड़े से शब्दों में अपनी लाइफ का भी अनुभव बताया है और आपको भी ये बताया कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। सब बच्चों ने ये समझा है, और छोटी छोटी बातें ही जीवन में काम आती है, छोटी छोटी बातें आगे बढ़ता है, और उसको आपको स्वीकार करना चाहिए। जो गलत है गलत है। और सबसे ज़्यादा आपकी फ्रेंड कौन है? माँ। सबसे अच्छी फ्रेंड कौन है? एक भी बात 100% नहीं 200% बात बताएंगे अपनी माँ को, चाहे गलती भी की हो आपने, रोज़ गलती की तो भी बताएंगे, वही आपका साथ देंगे। और सर ने बताया क्राइम ब्रांच का नंबर दिया है, उसको भी कभी कोई बात हो तो मम्मी पापा से शेयर करेंगे और बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद। सभी को नमस्ते। आर्य वीरांगनाओं, हम सभी के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में डॉक्टर आलोक गुप्ता जी हमारे बीच में हैं और गाजियाबाद से चल कर के आपके पास में आए हैं। एक बार जोरदार वीरांगना ताली बजा करके अभिनंदन करें। साथ में रितु आर्य जी, आप भी गाजियाबाद से हैं और हमारे बीच में आप लोगों को कुछ बताने, कुछ समझाने, और क्योंकि आज जो ये कक्षा है वो प्राथमिक चिकित्सा की है। मेडिकल के अंदर हम लोगों को जो प्रॉब्लम्स आती हैं उससे रिलेटेड आप क्वेश्चनियर भी कर सकते हैं और आपको ये गाइड भी करेंगे। साथ के साथ कई बार हमें चोट लगती है या कई बार गायना की प्रॉब्लम है या हमें और भी जो मेडिकल प्रॉब्लम छोटी मोटी आती है कई बार, तो उसे उस समय में हमारा रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए, तो उस विषय में भी गाइड करेंगे। तो आप दोनों ही डॉक्टर हैं और साथ में नाम एक से। नमस्ते। नमस्ते बेटा।
हमारे साथ हैं डॉक्टर पंकज बंसल, डॉक्टर शकील अहमद। नमस्ते आर्य वीरांगनाओं, मैं आपको फर्स्ट एड के बारे में बताऊंगा। जैसा कि वर्ड है फर्स्ट एड, फर्स्ट मीन्स पहला, और एड मीन्स कोई हेल्प, चिकित्सा, इलाज, सहायता, है ना। तो यानी कि जब किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर के पास जाने से पहले या डॉक्टर के आने से पहले हम जो उसको इमीडिएट चिकित्सा देते हैं उसको हम फर्स्ट एड कहते हैं। समझ गए कि डॉक्टर के आने से पहले या पेशेंट को डॉक्टर के पास तक ले जाने तक जो हम उसको चिकित्सा देते हैं उसको फर्स्ट एड कहते हैं। तो इसमें क्या, इसमें वो सब नहीं आता कि गोली खिला दी, इंजेक्शन लगा दिया, है ना। तो जो प्राथमिक चिकित्साएं हैं उसमें जो रोजमर्रा में क्या होता है कि जैसे आपकी प्रेयर हो रही है, प्रेयर से लोग जो है ना दौड़ के निकल गए क्लास के लिए, प्रेयर खत्म हुई तो उसके बाद एक बच्ची गिर गई, उसको चोट लग गई, है ना। तो उसमें जो हम उसको एड देते हैं, उसमें जो हम उसकी सहायता करते हैं, कोई बच्चा है क्लासरूम में है, उसको अचानक हाई ग्रेड फीवर हो गया, है ना, या कोई बेहोश हो गया, किसी के नाक से खून आ गया जिसको नक्सीर कहते हैं, है ना। तो उस सब चीज़ों में हम डॉक्टर के पास जाने से पहले जो उसको चिकित्सा देंगे या जो उसकी हेल्प करेंगे दैट इज कॉल्ड फर्स्ट एड। क्लियर। तो अब मुझे आप ये बताओ कि आपके स्कूल में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जो आप रोज देखते हो। बच्चे ज़्यादातर बेहोश हो जाते हैं धूप में, सुबह सुबह आते हैं, कोई नाश्ता करके नहीं आता, और जो बच्चे खेलते हैं ग्राउंड में उनको भी चोट लग जाती है, गिर जाते हैं वो। वेरी गुड। देखो इस बच्चे ने बताया कि जो बच्चे नाश्ता करके नहीं आते हैं, है ना, तो मेक श्योर कि आप घर से जब भी चलें प्रॉपर खाना खा के चलें, है ना। तो जिससे आपको यहाँ पे आने वाली जो प्रॉब्लम है, जैसे इन्होंने बताया कि बेहोश हो जाते हैं, तो वो ना हो। ठीक। अब हम एक एक करके आपका वो करते हैं। सपोज जैसे बताया कि बच्चे गिर गए और चोट लग गई, है ना। तो चोट लगने में जिस अंग पे चोट लगी है या जैसे लग रहा है कि हड्डी टूट गई है, उसको हमें रेस्ट देना है ना। हमें उसका इलाज तो करना नहीं है, उसको हमें रेस्ट देना। सपोज हाथ पे लगी है तो बेटा आप खड़े हो जाओ, है ना। ये पकड़ो, देखो जैसे इसको यहाँ पे चोट लगी, ये गिरी और चोट लगी, तो हमें क्या करना है, अपना हाथ से इसको अपने हाथ से इसको सपोर्ट देना है, जिससे कि इसकी जो हड्डी यहाँ से टूटी है वो डिसलोकेट ना हो, अपने आप से ऊपर नीचे ना हो। तो इसको यहाँ पे हमें हेल्प करनी है। ओके। ऐसे ही पैर में चोट लगी तो हमें इनको सर्वप्रथम, बैठ जाओ बेटा, इनको किसी भी आराम से हमें क्या देखना है कि जहाँ जिस अंग पे चोट लगी है उसको हमें छेड़ना नहीं है ना। जैसे लगा कि एक बच्ची गिर गई, उसके पैर में चोट लगी, और हम कोई लोग कहते हैं ना कि उठ के चलो उठ के चलो उठ के चलो, चला के दिखाओ इसको, वो नहीं करना है। हुआ होगा क्या कि वहाँ पे हड्डी टूटी है और उसको चला के दिखाने के चक्कर में वो हड्डी डिसलोकेट हो गई, अपनी जगह से और ज़्यादा खराब हो गई। ठीक। तो हमें सबसे पहले जिस अंग पे चोट लगी है हिस्से को रेस्ट देना है। ठीक है। अब हम चोट की ही बात करते हैं। दूसरे हमें क्या करना है, जैसे ही वहाँ पे स्वेलिंग दिखती है, आपको कुछ दिखता है, तो उस पर हमें आइस फॉर्मेंटेशन करना है। उसमें बर्फ़ का या कोई भी ठंडी चीज़, ठंडे पानी की पट्टी या बर्फ़ की पट्टी उसके ऊपर लगानी है। उससे क्या होता है कि जो स्वेलिंग किसे कहते हैं, जो चोट लगी उसके अंदर में ब्लीडिंग हो जाती है, इंटरनल ब्लीड कहते हैं उसको। तो वो ब्लीडिंग ना हो उसको रोकने के लिए हमें क्या करना होता है, उसके ऊपर बर्फ़ की पट्टी लगा देते हैं या बर्फ़ रख देते हैं। क्लियर। अब दूसरी सबसे बड़ी चीज़ें एक और आती है कि आपने देखा हो कि कुछ बच्चे बेहोश हो जाते हैं, है ना, या तो क्लास में बैठे हैं वो बेहोश हो गए, और दूसरे या प्रेयर ग्राउंड में है वहाँ पे बेहोश हो गए। तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें लोग क्या करते हैं कि इसको उठाओ, इसको पानी पिलाओ, वो सब नहीं करना है। उस टाइम जब बच्चा बेहोश हो उस हालत में उसे किसी भी प्रकार का खाना पीना तरल पदार्थ कुछ नहीं देना है। ठीक है।
तो उसमें क्या है, पहले उसको सीधा लेटाना है और आपको मैं प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। आप उठो बेटा। जैसे, क्या नाम बेटा आपका? अंजलि। अंजलि बेहोश हुई है ना, तो अंजलि को क्या करना है, नहीं बेहोश आप भी हो सकते हो यार, ऐसे हंस रहे हो आप। चलो अंजलि आप लेट जाओ बेटा, लेट जाइए बेटा। तो इस कंडीशन में होगा, जो बेहोश होगा वो चलेगा नहीं ना, वो इस कंडीशन में होगा। तो हमें क्या करना है कि हमें उसके दोनों पैर ऐसे पकड़ के और जहां तक कर देना, हमारा काम है उसको यहां तक करना है, ठीक है। और एक ये देखें कि उसकी सांस चल रही है कि नहीं। सांस कैसे पता चलेगी चलती है कि नहीं? वेरी गुड, कैरोटिड पल्स इनको सबसे पहले पता है, इसको कैरोटिड पल्स कहते हैं, है ना, वो चेक करते हैं। तो इसको अगर आप फ्यू सेकंड्स के लिए, 1 मिनट के लिए रख लोगे तो वो होश में आ जाएंगे, ठीक है। उठ जाओ बेटा। तो ये हुई जो बच्चे क्लास में या बाहर भी बेहोश हो जाते हैं, तो ये हमारी फर्स्ट एड है। अगर ये उसके बाद भी होश में नहीं आना है तो हमें क्या करना है, तुरंत इनको लेके हॉस्पिटल जाना है, ठीक है। और क्या नहीं करना है? वेरी गुड, वो सब नहीं करना है, ठीक। चलिए, चोट हो गई, बेहोशी हो गई। अब क्या होता है कि किसी भी चीज में कहीं पे ब्लीडिंग हो जाना, है ना, जैसे बच्चों को गर्मी के दिन है नक्सरी फूट जाती है ना, नाक से खून आता है, तो उसमें हमें क्या करना होता है, उसमें हमें नाक को पिंच करना है, बस ऐसे नाक को दबाना है और घड़ी में 2 मिनट का टाइम देखना है और उसमें वो ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। इसके अलावा और क्या क्या दिक्कतें आती हैं, बताओ बेटा। जी बताइए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे हम नाक से बंद कर देंगे तो उस समय में मुंह से खून नहीं आएगा। देखिए, हम लोग सब लोग इस चीज़ से डरते हैं कि हम किसी की नाक बंद कर देंगे तो उसका सांस लेना बंद हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत अवधारणा है। हमारा सांस की नली जो होती है नाक के अलावा मुंह से भी जुड़ी होती है। तो जब भी हम नाक बंद करते हैं हमारे मुंह से सांस चलता रहता है। मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा डॉक्टर साहब ने जो किया था। एक तो सबसे पहले जब बेहोश होते हैं तो हमें वहाँ पर हम लोग 20 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। उससे क्या होता है कि और बच्चा डर जाते हैं, चीज़ें डर जाती हैं। हमें एक तो सबसे पहले दूर हो जाना है। सिर्फ एक आदमी या जो 2 आदमी हैं जो हेल्प कर रहे हैं वो एक घेरे में रहेंगे, वरना 5 फुट से बाहर रहेंगे, पास नहीं रहेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ जो सबसे पहले डॉक्टर साहब ने बताई कि फिल्मों में दिखाते हैं, जब सबसे ज़्यादा फिल्मों में दिखते हैं पिक्चरों में कि बच्चे के मुंह में कुछ डाल दो, कुछ बेहोश हो गया है कि उसको चीनी खिला दो। और एक पहले होता था कि जी इसको तो मिर्गी पड़ गई है, इसको जूता सिंगा दो, जुराब सिंगा दो। वो सब काम कभी नहीं करना है। वो बिल्कुल, हम यहाँ पे सबसे पहले हमारा एक एम होता है कि डू नॉट हार्म। हम कुछ हेल्प कर पाए ना कर पाए वो एक अलग बात है। हमें कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे बच्चे को हार्म हो। तो ये सब जो चीज़ें कर रहे थे उससे हार्म होता है। तीसरी चीज़ डॉक्टर साहब ने बताया कि दोनों पिंच करके रखना है। 2 मिनट बिल्कुल मिनिमम होता है, आइडियली 3 से 5 मिनट किताबों में लिखा गया है। दूसरी बात यह है कि हम लोग हिंदुस्तानी होते हैं ना, हम पेड़ लगाते हैं तो 2 दिन बाद निकाल के देखते रहते हैं कि जड़ आई कि नहीं आई। हम निकालते रहते हैं, वो 7 दिन बाद 10 दिन बाद भी निकाल के देखते रहते हैं, अरे इसमें तो जड़ ही नहीं आई। ऐसा ही नाक में होता है हमारे साथ। हम हर 10 सेकंड 15 सेकंड बाद छोड़ छोड़ के देखते रहते हैं उसको, अरे अभी भी आ रहा है, ये तो अभी भी आ रहा है। ऐसा नहीं करना है बच्चों। हमें नहीं छोड़ना है 2 मिनट से पहले। हमें चेक भी नहीं करना है आइडियली 3 मिनट से पहले। अगर आप बार बार चेक करेंगे तो जहां वो क्लॉट, खून का थक्का बन रहा होता है जो, वो नहीं बन पाता है, ठीक है। तीसरी बात क्या होती है कि अगर कोई बच्चा खाना खा के नहीं आया है घर से, उसके मुंह में कुछ आपको खिलाना भी है, तो जब वो उठ के बैठ जाए, आपसे थोड़ी बातें कर रहा हो, तब उसको आप कुछ दे सकते हैं। पिसी हुई चीनी दे सकते हैं, शुगर दे सकते हैं, या कुछ भी दे सकते हैं अगर आप चाहते हैं देना तो। लेकिन जब तक वो होश में नहीं है, प्लीज़ ऐसा कुछ भी ना करें। अच्छा डॉक्टर आलोक, जैसे बहुत लोग बच्चे ऐसे भी तो करते हैं ना कि नक्सी फूट गई तो सिर ऊपर कर दो, तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए?
देखिए ऐसा है, आइडियली तो हमें बच्चे को लिटाना चाहिए, लिटा करके फेस डाउन करना चाहिए। लेकिन खड़े में बैठे में अगर आप ये काम करेंगे ना, तो जो खून निकल रहा है वो हम आगे से आपने बंद कर दिया, तो वो पीछे जाएगा गले में, और गले में जब जाएगा तो वो जाएगा सांस की नली में, सांस की नली में जाएगा तो फिर आप उस चीज़ को मेंटेन नहीं कर पाएंगे सांस। आप या तो धक्का लग जाएगा, या आप आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। तो कभी भी बैठे हुए में नाक बंद करना है अगर, तो कभी भी इस तरीके से ऊपर नहीं करना चाहिए, लिटा करके। आइडियली तो अगर देखा जाए तो हम एक ऊंचे गद्दे पे लिटाते हैं पेशेंट को, और सर फिर एक्सटेंड करते ऐसे करते हैं जिससे कि सर इधर रहे और वो सांस की नली की तरफ ना जाए ग्रेविटी से। जी देखिए, हमें ऐसे करना है अगर, ये तो फिर लिटाना पड़ेगा हमें, हम बैठे में नहीं करेंगे ऐसे। हीट स्ट्रोक होने का सबसे बड़ा, मैंने देखिए बताऊं आपको, प्रैक्टिस में बहुत सारे हीट स्ट्रोक नहीं देखे थे। लास्ट 2 ईयर 3 ईयर पहले मैंने पहला हीट स्ट्रोक देखा था। तो आप सोचिए, मैं आई वॉज ऑल्सो मिसगाइडेड। उसमें पेशेंट को हीट स्ट्रोक के बारे में डॉक्टर शकील बताएंगे अच्छे से। हाँ, बेसिकली मैं आपको बताऊं, हीट स्ट्रोक में कभी भी हाथ पैर ठंडे नहीं होंगे। हीट स्ट्रोक मींस कि ब्लड में बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। ठीक है, अगर नॉर्मल से बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो हीट स्ट्रोक का फर्स्ट साइन इज डिहाइड्रेशन एंड हाई ग्रेड फीवर। ठंडे नहीं होंगे हाथ पैर, है ना। शुरू में जब आप डायग्नोस करते हो ना, तब वो ठंडे नहीं होते। उसके बाद जब दौरा पड़ जाता है, ब्रेन के फंक्शन काम करना बंद कर देते हैं, बाकी जो खून का थक्का है हमारा, जो खून का रक्त का प्रवाह जब हमारे बाकी शरीर के अंगों में जाना बंद कर देता है, उसके बाद आप कह सकते हो कि हमारे जो खासकर सफ़ेद रंग के बच्चे होते हैं, उजले बच्चे होते हैं, उनका खून का थक्का सफ़ेद दिखने लगता है। हम डार्क स्किन लोग हैं, इंडियन लोग ज़्यादातर डार्क स्किन है, उसमें उतना देखने में पता नहीं चलता चीज़ें। दूसरी बात यह है कि जब बच्चा अनकॉन्शियस हो, अल्टर्ड सेंसोरियम में हो, और आपको दूध लगता है कि ये हीट की वजह से है या उसकी वजह से है, तो हमें सबसे पहले उसको ठंडा करना चाहिए। ठंडे पानी की पट्टियाँ नहीं, नॉर्मल पानी की, बहुत बर्फ़ नहीं लगानी, एकदम नॉर्मल ठंडा पानी होना चाहिए। उसके करना शुरू कर दीजिए, देखा गया है बहुत जल्दी रिस्पॉन्स आता है। जितनी देर से हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं उतनी देर से हमें फ़ायदा होता है। तो अगर एक और देखता हूँ कि अगर नवजात शिशु नहीं है तो अगर किसी पे आप पानी भी डाल देते हो तो बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हमें डाउट भी है तो भी मैं कहता हूँ पानी डाल दो, पट्टियाँ कर दो, उसका कोई खास नुकसान नहीं है। हाँ, तो हीट स्ट्रोक में यही है कि उसमें हाई ग्रेड फीवर, वॉमिटिंग्स, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाएगा। भाई आप भगोने में पानी आपने रख दिया गैस के ऊपर, तो कितनी जल्दी जल जाएगा, है ना। तो सेम डिहाइड्रेशन हो जाएगा बिकॉज ऑफ कि बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। डिहाइड्रेशन के साथ साथ जो वैसे तत्व होते हैं सोडियम, पोटेशियम, वो कम हो जाते हैं, जिनकी वजह से बेहोशी या डिलीरियम हो सकता है ना। ये रीज़न होता है ना, जो गफलत में पेशेंट मिलता है। तो उसका नंबर 1, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि उसको पहले नॉर्मल टेम्परेचर करेंगे, उसको लिक्विड्स ही देने हैं, है ना। हॉस्पिटल में हम आईवी फ्लूइड्स देते हैं बहुत ज़्यादा। तो बच्चों को यही बताना है कि बच्चे जब भी स्कूल आएँ अपनी बॉटल साथ लाएं और थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहें, वो उसको प्रिवेंटिव मेजर है। ठीक है बच्चों, कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो? एक चीज़ पूछो। आजकल ना बच्चों के पेट में बहुत ज़्यादा पेन होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। अच्छा, अब जैसे
बच्ची ने बताया कि पेन बहुत होता है। इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि जो बच्चे सुबह खाली पेट घर आ जाते हैं, खाली पेट स्कूल आ जाते हैं, खासकर जिनको जैसे सुबह जल्दी का स्कूल है, स्टूल पास नहीं हुआ है ना, जल्दबाजी में आ गए, खाना भी नहीं खाया, तो उससे कई बार हाइपर एसिडिटी हो जाती है जिसकी वजह से ये दर्द होता है। ठीक है, तो ज़्यादातर बच्चे वो उसमें होता है बेटा, जब बच्चों को स्टूल पास सब नहीं होता, खाया भी नहीं है, तो उसमें गैस फॉर्मेशन होती है कई बार वो कभी इधर लग रहा है, कभी इस हिस्से में लग रहा है, एसिडिटी। ठीक है, तो ये उसकी वजह से होता है। एक बड़ी कॉमन सी एक और वो है कि बर्न हो जाते हैं, है ना, जैसे आप लोग केमिस्ट्री लैब में काम कर रहे हो या कुछ कर रहे हो तो उसमें सुपरफिशियल बर्न्स हो जाते हैं, या कहीं पे आग लग गई तो उसमें क्या करना होता है, उसमें हमें ठंडे पानी से उस हिस्से को धोना होता है पहले। और हमारे फर्स्ट एड बॉक्स है आपके स्कूल में, है ना, तो फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या सामान होता है? पट्टी, रुई, बैंडेज, मूव्स और दवाई पे लगाने वाली बहुत सारी दवाइयाँ भी होती हैं, बुखार की। वेरी गुड। तो हमें उस पर ठंडा पानी लगाना है और उसके बाद में जो भी मैडम हमारी वो देखती हैं फर्स्ट एड को, उनके पास जाना है, वो उसमें जो भी क्रीम अप्लाई करेंगे वो कर देंगे। अच्छा, दूसरे, अभी जैसे आप सब ग्रोइंग चिल्ड्रंस हो, है ना, तो इसमें हर 6 महीने बाद एक कीड़े की दवा खानी चाहिए आप लोगों को। कई बार बच्चों के ग्रोइंग चिल्ड्रंस में कीड़े भी होते हैं। मैं कीड़े की दवाई खाती हूँ स्कूल से। वेरी गुड बेटा, कीड़े की दवाई जो आपने बताया हिंदी में कृमि बोलते हैं। कृमि की जो दवाई है हम लोगों को WHO कहता है हर 6 महीने पर, विकसित देशों में हर 6 महीने पे हमको 12 साल से हर बच्चे को हर 6 महीने पे देनी चाहिए एज ए प्रिवेंटिव। एम्पेरिकल बोलते हैं। एम्पेरिकल का मतलब होता है ये कृमि को होने से बचाता है। ये ट्रीटमेंट नहीं है, ये में हम लोग उपचार की बात नहीं कर रहे हैं, हम बचाव की बात कर रहे हैं। डिहाइड्रेशन कितने लोग समझ गए? मैं क्वेश्चन पूछूंगा डिहाइड्रेशन का, कितने लोग समझ गए? हाथ उठाएं डिहाइड्रेशन के बारे में। किसी को नहीं समझ में आया? डिहाइड्रेशन की बात कर रहे थे हम। बेटे आप बताओ, आप आओ। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है शरीर में पानी की कमी। ठीक है, हम यही सुनना चाहते हैं आपसे। उसके क्या दुष्प्रभाव होते हैं वो बाद में बात करेंगे। क्या बताया बेटा? मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम लोग सुबह कुछ बिना खाए और दौड़ें या फिर कुछ भी करें तो शायद हमारे पेट में दर्द हो सकता है या हमें वॉमिटिंग जैसा भी फील हो सकता है और हमें डिहाइड्रेशन की भी प्रॉब्लम हो सकती है। बेटे बिल्कुल बहुत अच्छा कहा आपने, लेकिन इसका हमने जो क्वेश्चन पूछा था वो अलग था। हमने पूछा था कि डिहाइड्रेशन क्या होता है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है शरीर में पानी की कमी। उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। ठीक है, एक बहुत दिनों तक, बहुत देर तक ना खाना, नहीं पीना, तेज़ धूप में पसीने के द्वारा या मूत्र के द्वारा लॉस होना, उसके बाद डिहाइड्रेशन होता है। 1-2 घंटे 4 घंटे में यूजली डिहाइड्रेशन नहीं होता। सुबह ब्रेकफास्ट करके नहीं आते या नाश्ता करके नहीं आते तो यूजली डिहाइड्रेशन नहीं होता। उसकी वजह से जैसे गुड़िया ने कहा था कि पेट में दर्द हो सकता है, वो एक अलग बात है। जिसको एसिड ज़्यादा बनता है उसको पेट में दर्द हो सकता है। ठीक है, लेकिन खाली भूखे रहने से पेट में दर्द नहीं होता है। अभी डॉक्टर शकील ने आप लोग को फर्स्ट एड का बताया, तो अगर ब्लीडिंग हो रही है तो क्या करना है? आप ट्रीट तो नहीं कर सकते हो ना, तो लेकिन अपनी दोस्त को मदद कैसे करोगे? जैसे बेटा ब्लीडिंग हो रही है मेरे फिंगर हाँ में, बताओ, मेरे फिंगर में ब्लीडिंग हो रही है, तो क्या करोगे? हाँ, प्रेशर देंगे। ठीक है, चोट लगी है तो क्या करोगे? चोट लगी है तो दर्द हो रहा है, अच्छा चलो गिर गई और उसको दर्द हो रहा है तो क्या करोगे? गर्म पानी से उसकी सिकाई कराओगे, ठंडे से कराओगे? क्यों? नहीं तो चोट, स्किन थोड़ा ना खराब हुई है। बोलो बेटा
तो वो तो गर्म से भी मिल जाएगी राहत, ठंडे से क्यों राहत? ठंडे ठंडे से स्वेलिंग नहीं हो। उसने कहा गरम से राहत। ओके। और अगर कोई बेहोश हो गया या उसको चोट लग गई है तो डॉक्टर शकील ने बिल्कुल कहा कि आपको अगर हेल्प करनी है तो कभी भी उसे हिलाना नहीं है, क्योंकि आप हिलाने से उसको और ज़्यादा चोट पहुंचा सकते हो। ठीक है। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, तो आप सब में से कितने बच्चियों को भी पीरियड्स आते हैं? ओके। आप लोगों को कोई क्वेरी हो पीरियड से रिलेटेड? नहीं। देखो, अगर पीरियड्स जब आते हैं तो उससे कोई ज़रूरी नहीं है कि जब हम बड़े हो रहे हैं तो पीरियड्स एकदम से पहले ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। उससे पहले हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। ये हमारी ब्रेस्ट बड़ी होती है, हमारे साइड में बाल आ जाते हैं। तो हम लोगों को उस चीज़ के लिए तो अशेम्ड नहीं होना है, वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। और जब पीरियड्स आते हैं तो पीरियड्स में जब आप लोग कपड़ा यूज़ करते हो तो पैड लगाते हो या कॉटन का कपड़ा लगाते हो? कितने घंटे में चेंज करते हो? 1.5 घंटे? 4 से 6 घंटे में हमें उसे बदल लेना चाहिए, चाहे वो ब्लीड हो रहा हो या नहीं हो रहा हो। क्यों? क्योंकि जो डिस्चार्ज आता है वो उस पर इकट्ठा हो जाता है, फिर हमें इन्फेक्शन करता है। तो हर 4 से 6 घंटे में हम बदल सकते हैं। पैड लगाते हो ठीक है, लेकिन पैड सिर्फ इसलिए कि वो महंगा है और फिर उसे चेंज ना करो, वो गलत है। तो भले ही आप लोग कॉटन का कपड़ा भी यूज़ कर सकते हो। ये कॉन्सेप्ट जो था पहले कि कॉटन का कपड़ा नहीं यूज़ कर सकते हैं, वो गलत है। कर सकते हैं, बट उस कपड़े को हर बार धो के धूप में सुखाया हुआ हो, तब आप उसको रीयूज़ कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, अगर ब्लीडिंग हो रही है ज़्यादा, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा? हाँ जी, खून ज़्यादा जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्या लगता है उन दिनों में? मम्मी क्या कहती है कि कैसा खाना खाओ, अब तुम्हारे पीरियड्स आने लगे, अब तुम बड़ी हो गई हो। हेल्दी तो सभी लड़के भी खाते हैं, तुम लोगों को किस चीज़ का खाना ज़्यादा खाना चाहिए? क्या लूज़ कर रहे हो? ब्लड लूज़ कर रहे हो ना, तो आयरन रिच फूड लेना चाहिए। तो अब सबके यहाँ तो बहुत महंगी महंगी चीज़ें नहीं मिल सकती हैं, तो क्या चीज़ें होती हैं जो कि आयरन रिच होती हैं? हाँ, ग्रीन सब्जी। हाँ, हरी सब्जियाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हरी सब्जियाँ, बहुत अच्छा बताया बिटिया ने। हरी सब्जियाँ खानी चाहिए। और क्या खा सकते हैं जो महंगा नहीं है और गुड़ भी, जिसमें कि आयरन भी है? मैंने बोला गुड़, है ना? गुड़ एक चीज़ है जो हमारे सब गाँव में, घरों में, सब घरों में होती है, जिसमें कि बहुत आयरन होता है। ठीक है, मैं क्वेश्चन पूछते पूछते आंसर भी बता गया। अच्छा, सब लोग अनार और सेब नहीं खा सकते, तो डॉक्टर आलोक ने सही कहा, गुड़ खा सकते हैं। एक बहुत आसान और सस्ता तरीका है, घर में लोहे की कढ़ाई तो सबके यहाँ होती है, हम उसमें अपना खाना बना सकते हैं। हाँ, लेकिन उसका आयरन इतनी जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होता जब तक उसमें हल्का सा नींबू ना पड़े। तो सब्जी में हल्का सा नींबू जरूर पड़ना चाहिए। अगर दर्द हो तो क्या करना चाहिए? गोलियां नहीं खानी चाहिए क्या? हाँ जी, दर्द हो तो क्या करना चाहिए? गोली नहीं खानी चाहिए? क्यों? अगर दर्द हो रहा है और फिर तुम स्कूल भी नहीं आ पा रहे हो तो गोली क्यों नहीं खानी चाहिए? अच्छा, गोली खा सकते हैं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है कि गोली नहीं खानी है। बहुत ज़्यादा अगर खाते हो तब दिक्कत होती है, तब आपकी किडनी को अफेक्ट करती है। लेकिन अगर शुरू में ही दर्द हो रहा है और शुरू में ही हम एक गोली खा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और बताओ, अगर पीरियड्स कितने समय पे आते हैं तो हम सोचते हैं कि ठीक है, और अगर कितने समय ज़्यादा आते हैं, मतलब दिन बाद आते हैं, तो हम कहते हैं कि ठीक नहीं है या जल्दी जल्दी आते हैं। 20 दिन से कम पे अगर आपको ब्लीडिंग होती है तो इसका मतलब है कुछ गड़बड़ है। 35 दिन से ज़्यादा आपको पीरियड्स नहीं आते हैं तो फिर वो गड़बड़ है और रेगुलर नहीं होते। अगर मेरी 40 दिन पे हर बार 40 दिन पे साइकिल आ रही है तो ठीक है मेरे लिए, क्योंकि मेरे अपने आप आ रहा है। ठीक है। आजकल
एक बहुत सारी एक बड़ी बीमारी सब लोगों ने सुनी होगी, पीसीओएस हो गया है कि लड़कियां पीरियड इरेगुलर हो गया है, पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, वेट गेन हो रहा है। क्यों हो रहा है हम लोगों को वेट गेन? आप लोग एक्सरसाइज करते हो क्या? शाम को खेलने जाता है? कितने लोग शाम को खेलने जाते हैं? बाकी क्यों नहीं जाते? तो एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो एक्सरसाइज अब तुम लोग या तो योगा करो या फिर एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज करोगे तो फैट नहीं इकट्ठा होगा बॉडी में और फिर हमारे पीरियड्स ठीक कर रहेंगे। कितने दिन तक ब्लीडिंग होगी तो हम कहते हैं ठीक है, अगर उससे ज़्यादा होती है तो आपको या तो अपनी मम्मी को, टीचर को या डॉक्टर को दिखाना चाहिए। 5 to 7 days, वेरी नाइस। और कुछ पूछना है किसी को? किसी को? बेटा आप लोगों को अगर लगता है कि अकेले में बात करनी है तो मैडम अभी अकेले में 15 मिनट आप लोगों को देंगी, तो आप अकेले में आकर के भी मैडम से अपनी कुछ क्वेरीज है तो पूछ सकते हो। वैसे तो शर्माने की बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जिस जमाने में हम पले थे, स्कूल में थे, तब हम लोगों के सामने इस तरीके की बातें नहीं होती थी। लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि अब इस ज़माने में हम खुल के बात करते हैं, तो एक दूसरे के सामने हम बात कर सकते हैं। तो आप लोग आराम से पूछ सकते हो, अकेले में भी पूछने की आपको मोहलत है, सुविधा है। और बाकी कोई आप लोग लास्ट में जो बच्ची है वो कुछ पूछना चाहती है, बताइए। नहीं? यस, बोलो बेटा। बेटा कोई भी चीज जब हम स्कूल में आप लोगों को देते हैं, उससे पहले हम लोग महीनों उस पे बैठ के विचार विमर्श करते हैं, तब जाकर के आपके पास पहुंचती है। तो आपको अगर कोई चीज़ स्कूल में टीका दिया गया होगा एमआर का, बहुत साल पहले याद करो, उसके लिए हम लोग कम से कम 20 बार मीटिंग करके बैठे थे। उसके लिए आप लोगों को, बच्चों को एमआर का वैक्सीन दिया गया। आयरन की जो टैबलेट है उस पर हम लोग बैठ करके गवर्नमेंट से लड़ते हैं, तब आप लोगों को जाके उसकी सप्लाई मिलती है। तो आपको ये सोचना ही नहीं है कि हमें खाना है नहीं खाना है, वो आपकी अच्छाई के लिए, आपके भले के लिए किया गया है। हाँ जी बेटा जी, बताओ। मैम जब मेरी मम्मी सिंघाड़े खा लेती हैं, ड्राई फ्रूट्स खा लेती हैं, कुकुम्बर खा लेती हैं, उनके पेट में दर्द होता है मेरी मम्मा के। बेटा वो तो कभी भी होता होगा ना। वो अगर कोई चीज़ किसी को सूट, अगर पीरियड्स के समय ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें नहीं खानी है, ये नहीं खानी है, अचार नहीं छूना है, हाँ, तो फिर उनको वो चीज़ नहीं खानी चाहिए क्योंकि उनको चीज़ सूट नहीं कर रही बेटा, है ना। कोई जरूरी तो ना ड्राई फ्रूट्स ही खाना जरूरी है, जो चीज़ नहीं सूट करती है वो नहीं खाइए। आपको वैसे होता नहीं है ऐसा? हमारे जो हम लोगों को मैंने देखा है बेटा, हम लोगों की भ्रांतियां ज़्यादा है कि ये मुझे सूट नहीं करती, मुझे इससे एलर्जी है, जो कि बहुत बड़ी भ्रांति हमारे समाज में फैली हुई है। मेरे पास कम से कम रोज 10-20 बच्चे आते हैं कि मैं बीमार हो गया क्योंकि मैंने कल दही खाई थी, रोज आते हैं। तो उसका अलग तरीका ये था, हम कहते थे, वो कहते डॉक्टर साहब ठंडा था ना, वो ठंडा था। अरे भाई बाहर तो लू लग रही है, उसके बाद तुम ठंड लग रही है, आ रहे वो, तो उसका तरीका यही होता था। हम कहते थे ठंडक में बैठ के, कूलर में बैठ के खा लो भाई, या गर्मी है तो हम तो ये नहीं कह सकते हीटर में बैठ के खा लो। ये जो फूड के भ्रांतियां ज़्यादा हैं, ऐसा ज़्यादातर होता नहीं है। चाय पीने से दर्द नहीं ठीक होगा, लेकिन हाँ चाय पी सकते हो क्योंकि वो थोड़ा सा वार्म होता है, तो वार्म से आपको थोड़ी सी हेल्प मिल सकती है। बट ऐसा कुछ नहीं है कि अगर चाय पी लूँगी तो मेरा को पेन किलर की ज़रूरत है, तो बहुत अच्छी बात है पी लो, ऐसा कुछ नहीं है। क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल एक एबनॉर्मल चीज़ है या एक नॉर्मल चीज़ है? पीली, हाँ पीली टी शर्ट बताइए। हाँ जी आप ही बताओ, पीरियड आना अच्छी बात है या ख़राब बात है? उस समय हमें कमरे में बंद हो जाना चाहिए, कुछ खाना नहीं चाहिए, सिर नहीं धोना चाहिए?
पीरियड्स आना हमारे लिए अच्छी बात है। अच्छी बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये अच्छी या बुरी वाली जो वर्ड है ना, मुझे इस चीज़ से नफरत है। मुझे नफरत है कि कोई कहता है ये अच्छा है या खराब है। ये जैसे सूसू आना खराब नहीं है, पोटी आना खराब नहीं है, तो ये पीरियड आना खराब या अच्छा कैसे हो सकता है भाई? ये हमारी दिनचर्या का एक शारीरिक अवस्था है, एक खराब नहीं है, अच्छा भी नहीं है, खराब भी नहीं है। दूसरी बात, बेटा आपका क्वेश्चन था, मैं जब थक जाता हूँ, सिर में दर्द होता है, मैं चाय पीता हूँ, मुझे ठीक हो जाता है, तो क्या चाय मुझे पीनी चाहिए, नहीं पीनी चाहिए? यही आपकी बात का जवाब है। जब आपको पीरियड में दर्द, मैं चाय पीने से एक रिलैक्स महसूस करता हूँ, ऊर्जावान महसूस करता हूँ, तो मेरा जो थकान, सिर में दर्द है वो ठीक हो जाता है। तो शायद आपका जो पीरियड का दर्द भी है वो उसी वजह से, उन्हीं कारणों से ठीक होता है, ऐसा मुझे लगता है। बेटा हैवी एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा अगर करते हो तो आपको, जैसे अगर आपको पेन हो रहा है तो वो अगर उससे आपकी मसल पुल गई तो वो पेन थोड़ा बढ़ जाएगा, बट अदरवाइज अगर रूटीनली करते हुए आ रहे हो तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप ड्यूरिंग पीरियड्स अपना गेम नहीं खेल सकते हो, स्विमिंग नहीं कर सकते हो, यू कैन वेरी वेल डू, कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और अच्छा और बुरा जो डॉक्टर आलोक कह रहे थे, अच्छा इन द सेंस कि इट इज़ अ नॉर्मल फेज ऑफ अ गर्ल्स साइकिल। जैसे हमारी जो लड़कियां हैं जब वो बड़ी हो रही हैं तो अगर आता है पीरियड तो ठीक बात है। ये लोग सोचते हैं ना कि जल्दी आ गया तो बुरा है, अगर छोटी बच्ची को आ गया 8 साल से छोटी तो बुरा है। अदरवाइज पीरियड आना एक अच्छी बात है कि ठीक है, उसमें कोई हमें ये बुरा नहीं मानना चाहिए कि अब इस लड़की को पीरियड आ गया तो इसे यहाँ बंद कर दें या इसको खाने को ना दें या इस सिर ना धोए। जितना साफ रखोगे अपने को उस समय उतना अच्छा रहेगा। क्यों नहीं धो सकते बेटा, जितना साफ रखोगे अपने को उतना अच्छा रहेगा। सिर धोने से पीरियड से कोई मतलब नहीं है बेटा। कहते हैं कि अगर हमारे जैसे पीरियड्स हो रहे हैं और हम सर धो रहे हैं तो मैम बेटा यही चीज़ों को दूर करने के लिए हम लोग आपके पास आए हैं। आपको पता है कि सर धोने से पीरियड्स का कोई संबंध नहीं है, पहली चीज, ठीक है। एक आदमी ने मुझे कहा था कि ब्रश भी नहीं करना चाहिए, दांत साफ नहीं करने चाहिए, तो मैं क्या करूं, मान लो उसकी बात। उसने कहा था दांत नहीं साफ करने चाहिए, दांत साफ करते हैं तो पीरियड दोबारा आ जाता है। समझ गए? अगली बार कोई कहे तो यही बोलना है कि तूने ब्रश किया तो मैं धोऊंगी, ठीक है। दूसरी बात, हमारे भ्रांतियां ज़्यादा हैं, अच्छी चीज़ कम है, गलत बात ज़्यादा है। हमारे समाज में पहले लोगों को पीरियड के दौरान किचन में भी नहीं जाने देते थे, कह करके कि आप गलत हो, आप गंदे हो, आप साफ नहीं हो। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, सब ठीक है, आप सफाई रखिए। पहले सफाई के साधन उस समय शायद नहीं होते होंगे, इसलिए ये भ्रांतियाँ बनी थी, ठीक है। ये आज से हजारों साल पहले शायद सफाई के रीज़न नहीं होते होंगे, या हमारे पास पानी नहीं होता था, लोग बाहर ना जाएं, कुएं में जाएंगे तो शायद खून दिखेगा, ऐसा कुछ होता होगा। हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, बेटा ऐसा है ना। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं सोचना है। अब जो आप करते आए हो करते आइए, ठीक है। अपना थोड़ा ध्यान रखिए। आप क्या कह रहे थे बेटा उस समय? आपने कुछ बोला था, मैं उस समय भूल गया। आप कुछ बोल रहे थे कि ये नहीं करना चाहिए। यस, अचार छूने से खराब हो जाता है ना पीरियड्स में। और क्या क्या खराब होता है? मंदिर नहीं जाना चाहिए, और रसोई में नहीं जाना चाहिए, और यस, मंदिर भगवान गंदे हो जाते हैं, और हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। और ये सब जो आपने बताई, सब मैं जो कह रहा हूं कि अगर हम ये पे इतने साल बाद भी अगर ये पूछ रहे हैं ना, तो हमें 21वीं शताब्दी, 22वीं शताब्दी, ब्रह्मोस मिसाइल, चांद, मंगल, इसकी बात नहीं करनी चाहिए। हमें सिर्फ इन्हीं की बात करनी चाहिए। फिर बेटा ये सब भ्रांतियां हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें मंदिर भी जाना चाहिए, हमें कुछ नहीं है ऐसा। हमें हनुमान चालीसा सब कुछ कर सकते हैं हम, ठीक है। और एक लड़की ने क्वेश्चन पूछा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था उसका, कि हमें एक्सरसाइज नहीं करने चाहिए। ये बेटा
डॉक्टर साहब ने इतना अच्छा आंसर दिया कि आप जो करते आ रहे हो वो करिए, कोई नई चीज ऐसी मत करिए जो आप पहले नहीं करते हो, ठीक है? वो सब कुछ करिए, और जो आपकी बॉडी अलाउ करिए सब कुछ करिए, एक्सरसाइज करिए, थोड़ा सा ध्यान रखिए, बस, और कुछ नहीं है, ठीक है? जहाँ मंदिर में लिखा होता है कहीं कहीं कि मत करिए, वो आपकी इच्छा है, आप मानना चाहते हो मानिए, नहीं मानना चाहते मत मानिए। कोई आपसे पूछेगा थोड़ी, आपको क्यों बताना है कि ऐसा है, ठीक? पूछो बेटा क्या पूछ रहे हो? हाँ, बिल्कुल सही है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुमसे कहा बेटा ये सब भ्रांतियां होती हैं, हाथ लगाने से दूसरे को पीरियड आ जाते हैं, तो फिर 2 साल के बच्चे को हाथ लगाओ तो उसको भी आ जाएंगे। चलो ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं आप लोगों की जो जो आप लोगों की गलत धारणाएं हैं, अवधारणाएं हैं, उनको ठीक करने की। हम एक दिन में कोई काम नहीं कर सकते, इसका मतलब ये है कि हमें आपसे बाद में दोबारा मिलना पड़ेगा। अब मुझे बताओ आप लोग कहाँ कहाँ से आए हो? सारे जहांगीरपुरी से हो? नहीं, एक एक करके बोलिए। मैं जहांगीरपुरी आप लोगों के स्कूल में दोबारा से आऊंगा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं। मुझे इतना अच्छा लग रहा है अंदर से आप लोगों से बात करके, ठीक है? आप लोगों को हमारी आवश्यकता ज़्यादा है, ताकि आप लोग बड़े होकर के जो बातें हम आपको बता रहे हैं, आप अपने समाज में, अपने गली में, अपने उन लोगों को बताएं, उनको शिक्षित करें। और कहाँ पे? मंगोलपुरी। हम मंगोलपुरी भी आएंगे मैडम, ठीक है? हम जाएंगे, मंगोलपुरी भी जाएंगे। कालका जी, ठीक है। प्रीत विहार? प्रीत विहार? प्रीत विहार कौन सा है? आर्य समाज प्रीत विहार? अच्छा, ठीक है। मैं इतना पास होकर के आज तक नहीं गया, मेरे पापा तो जाते रहते हैं। दयानंद विहार से कोई है? नहीं, वहां लड़के हैं सारे। दयानंद विहार में सारे लड़के हैं। यमुना विहार, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया, ठीक है बच्चों। और कुछ आप हमसे पूछना चाहते हो तो पूछिए। बाकी महिला डॉक्टर हैं आपके पास, अगर कुछ पर्सनल बात करनी है तो आप कर सकते हैं। अगर चक्कर आते तो क्या करना चाहिए? अभी डॉक्टर साहब ने बताया था चक्कर आके क्या करना है। क्या करना है चक्कर आने में? चक्कर, पहली बात तो आ गया अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाइए, और आप पहले ही गिर चुके हैं तो आपको कुछ नहीं करना, बाकी लोग करेंगे, ठीक है? ये तो हो गई मजाक की बात, ठीक है? अगर आप खड़े हैं, चक्कर आ रहे हैं तो बैठ जाइए, ठीक है? और गिर चुके हैं तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, तो दूसरे लोग करेंगे। आप क्या करोगे? गिर गई है चक्कर आके, तो क्या करोगे भाई, बताओ? यस, सबसे पहले डॉक्टर साहब ने बताया कि एक तो वहां पर हवा आने देनी है, झुंड नहीं बनाना है। दूसरा, थोड़ा सा पैर को उठाते हैं तो 90% बच्चों में उससे सर्कुलेशन आ जाता है, तो आप बेहोशी से बाहर आ जाते हो, ठीक है? सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? मंत्री जी, आपका कुछ? आप कुछ पूछना चाहते हैं? लोग आप कुछ पूछ लीजिए, उससे बच्चों को क्वेश्चनर अपने आप बढ़ेगा और दीजिए आंसर मिल जाएगा। हो गया, ठीक है? हाँ, बेटा सब पी सकते हो, ठंडा गरम जैसा तुम्हें पीना है वैसा पियो। डाइट, जैसे डॉक्टर साहब ने इतना अच्छा बताया आपको कि जो बच्चे, हमारी बिटियाएं जिनको पीरियड्स ज़्यादा आता है, उनके शरीर में खून की बनने की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस बोलते हैं, वो थोड़ा तेज हो जाता है। जब वो तेज होता है तो फिर हमें उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए। जब कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल के लिए जो चीज़ें चाहिए उसमें सबसे बड़ा चीज़ होती है लोह तत्व, आयरन। उसके लिए हमें आयरन ज़्यादा चाहिए, ऐसा देखा गया है। हिंदुस्तानी बालिकाओं में आयरन का जो स्टोर होता है वो कम होता है, इसलिए ज़्यादा खाना चाहिए। गुड़ खाना चाहिए, लोहे की कढ़ाई में खाना चाहिए, और जो हरी सब्जियां हैं वो खानी चाहिए। अगर सीजनल फ्रूट
जैसे पपीता है, संतरा है, अगर वो अवेलेबल है तो हमें लेना चाहिए, सब कुछ खाना चाहिए, कोई मनाही नहीं है। B12 भी जैसे मैडम ने कहा। कुछ कह रही है अरे भैया ये तो लड़की, बेटा, तेरे घर में बहुत भ्रांतियां, ऐसा कुछ नहीं है, आप सब कुछ खा पी सकते हो, कोई खाने का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई नहाने का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नहीं, अगर आप नॉर्मल हो तो ऐसा खट्टा खाना, आप बीमार हो उस समय पीरियड के समय तो जरूर है कि आप खट्टा मत खाओ, बट अदरवाइज पीरियड के समय खट्टा खाने से कोई मतलब नहीं है। बल्कि अगर आयरन रिच फूड खाने को हम बोल रहे हैं और आप उस समय नींबू पानी के साथ आयरन रिच फूड जैसी चीज़ें लेते हो तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो पीरियड में इम्पॉर्टेंट बात है, पीरियड टाइम से अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, हमें अपने को साफ रखना है, पैड को 4 से 6 घंटे के अंदर बदलना है। अगर दर्द है तो दर्द की दवा ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं लेनी है। हाँ बोलो। तो वही मैंने देखो बताया था कि अगर पीरियड 20 दिन से कम पे आता है या 35 दिन से ज़्यादा आता है तो फिर कुछ ना कुछ दिक्कत है आपको, और उसके बाद अगर आपका वजन भी बढ़ रहा है तो फिर वो भी एक गड़बड़ चीज़ है। हाँ जी, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि मूड स्विंग्स होता है, क्योंकि हार्मोन्स का चेंज होता है तो इसलिए मूड स्विंग्स हो सकते हैं। और फिर जो हम लोगों के यहाँ ज़्यादातर लोगों में आयरन की कमी है और विटामिन B12 की भी कमी है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर अगर वेजिटेरियन फूड लेते हैं तो वेजिटेरियन फूड किस चीज़ों से हमें विटामिन B12 देता है, क्या खाएं? हाँ हाँ, बी किस में से मिलता है, क्या खाऊं कि मेरा विटामिन B12 ठीक हो जाए, क्या? नहीं बेटा, क्या? क्वेश्चन ये था बेटा कि मूड स्विंग्स के बारे में बात करते करते मैडम ये पूछ रही थी, मैडम ने माना कि मूड स्विंग्स होते हैं। मूड स्विंग्स का सबसे बड़ा रीज़न होता है कि जो हमारे अंदर हार्मोन्स का चेंज होता है। जब हर पीरियड्स आने वाले होते हैं तो कुछ एक हार्मोन्स होते हैं जो ज़्यादा हो जाते हैं, कुछ कम हो जाते हैं, तो इस तरीके से हार्मोन्स का एक साइकिल होता है। तो उस साइकिल की वजह से मूड स्विंग्स होते हैं। उसको कम करने के लिए मैडम ने पूछा था कि अगर आप आयरन खाते हैं और विटामिन B12 आपके शरीर में होता है तो ये दुष्प्रभाव कम होता है। क्वेश्चन ये था कि विटामिन B12 किस में होता है? जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, अगर मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं नॉन वेज नहीं खाती हूँ, राइट, तो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं तो डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हो, दालें खा सकते हो आप लोग, है ना। और इसी तरह मूड स्विंग को प्रिवेंट करने के लिए आजकल सब लोग फ्लेक्सीड को हिंदी में क्या कहते हैं? फ्लैक्स सीड होते हैं, वो खा सकते हैं। एक चीज जो मैडम भूल रही थी, इन्होंने मुझे बताया था बहुत सालों पहले, अंकुरित दालें, अंकुरित बोला था, अंकुरित अलसी फ्लैक्स सीड, अलसी के दाने वो भी होते हैं। और जो आप थोड़ा सा मेडिटेशन करते हैं, जब मूड स्विंग्स होते हैं थोड़ा मेडिटेशन करते हैं, जो हम आपने देखा होगा जो हम प्रार्थना करते हैं, उससे भी ये सब कंट्रोल में आते हैं, ठीक है। जी बताएं। ये मुझे पता करना है कि ये मिथ है या राइट है कि कहते हैं कि पीरियड्स के टाइम पे बच्चों किसी को भी सिर नहीं धोना चाहिए। इज दिस मिथ? अभी हम लोगों ने इस चीज को अभी एड्रेस किया है कि ये चीजें जो है ना, ये 1000 साल पहले शायद हमारे घरों में अलग से सेपरेट पानी नहीं होता था, निकास नहीं होता था, तो इसलिए बनाए गए होंगे। आज की इस प्रासंगिकता नहीं है इस चीज की। आपको वैसे रहना है जैसे आप बिना पीरियड में रहते हो। वो बहुत सारी कुछ कहते हैं, लोग कहते हैं कि टी शर्ट पहनो तो भी गर्मी नहीं लगती, लेकिन मुझे तो अप्रैल में भी गर्मी नहीं लग रही, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ें अपने कन्वीनियंस के लिए बनाई गई हैं लोगों ने, आज इसका कोई ऐसा नहीं है। सर एक बात पूछनी थी, मतलब पीरियड के बाद में ठंडे पानी से ना नहाए, गर्म पानी से नहाए तो अच्छा रहेगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक एग्जांपल दिया था,
आपको जिसमें कंफर्ट फील हो उससे करिए। जैसे मैंने कहा कि मैं नहाकर जब मैं आता हूँ हॉस्पिटल से ना, तो मैं ज़्यादातर 12 महीने नहाता हूँ। क्यों? कुछ लोग कहते हैं पागल है तू, सर्दी में दिसंबर में नहा रहा है। लेकिन मुझे नहाने के बाद, चाहे मैं गर्म से नहाऊं चाहे जैसा मुझे नहाऊं, नहाने के बाद मुझे लगता है कि मैं 75% सुबह जैसा हो गया। तो मेरी बॉडी को उसको अच्छा लग रहा है, तो इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। तो इसीलिए अगर आपको नहान पीरियड्स के बाद ठंडे पानी से नहाने से अच्छा लगता है तो आप वैसा कीजिए। आपको गर्म पानी से अच्छा लगता है वैसा कीजिए। उसका कोई संबंध नहीं है आपके पीरियड्स से। आप जैसा मौसम के अनुसार। जैसे पीरियड के टाइम दर्द ज़्यादा होता है तो सौंठ अजवाइन डाल के गुड़ में दे देते हैं, गुड़ में दे देते हैं सौंठ अजवाइन डाल के, तो कंटेन वो एक चीज़ करती हैं तो वो ले सकते हैं। अब एक बच्ची ने एक्चुअली, हम लोग तब से पीरियड महीना महीना कर रहे हैं, तो इस बच्ची ने पूछा मुझसे कि पीरियड क्या होता है। तो बेटा पीरियड, जब हम जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं तो हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे बाल आने लगेंगे बगल में, थोड़ी सी ब्रेस्ट बड़ी होने लगी, तो ऐसे ही हर महीने हमको ब्लीडिंग होती है, उसको हम पीरियड कहते हैं। तो इन लोग बेटे पीरियड्स को शायद हिंदी में हम लोग माहवारी बोलते हैं। क्योंकि पहले माहवारी इसलिए बोलते हैं कि पहले 28 दिन होता था, और 28 दिन हमारा जो चंद्रमा वाला साइकिल था, और जो हमारा हिंदी वाले वो 28 दिन के होते थे, तो इसलिए होता था। और लेकिन जैसे सबसे पहले जो 4-5 चीज़ें जो मुझे भी बहुत ज़्यादा याद नहीं थी, मैंने एमबीबीएस के टाइम पे पढ़ी थी। देखो डॉक्टर साहब की मैं सेलिएंट बात बताता हूँ। बच्चों 20 दिन से पहले अगर पीरियड आ रहा है तो एक बार डॉक्टर से या अपनी शिक्षिका से बात करिए। 35 दिन तक नहीं आ रहा है तो अपनी शिक्षिका से बात करिए। कभी कभी दर्द में दवाई लेना कोई नुकसानदायक नहीं है। कभी और ये सब भ्रांतियां हैं कि नहाना नहीं है, गर्म पानी से सर नहीं धोना है, और मंदिर में नहीं जाना है, और ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये सब भ्रांतियां हैं। आप ऐसे रहिए जैसे कि आप बिना पीरियड में रहते हैं, ठीक है। दूसरा, डॉक्टर साहब ने कहा कि पैड चेंज करना है। ये चीज़ें ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता। हमारे पास पैसे नहीं होते, हम पैड पे शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन पैड एक मैंने देखा है 24 घंटे तक एक ही पैड बच्चे लगाते रहते हैं। और पैड को मैंने एक बोलना चाहिए, पता नहीं मुझे, पैड को दूसरी तरफ से लगा लिया। पता नहीं क्यों मुझे बोलना चाहिए, मैंने देखा बेटा वो नहीं करते हैं, क्योंकि एक तरफ जो होता है उसमें वाटरप्रूफ होता है, और वो दूसरी तरफ जो होता है वो एब्जॉर्बेंट होता है, ठीक है। तो उस तरफ से ऐसे नहीं करना चाहिए। तीसरी चीज़, 4 से 6 घंटे के बाद उसे चेंज करना चाहिए। अगर बाई चांस कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है, पैड वगैरह, तो हम डॉक्टर साहब ने बताया कि हम साफ धुला हुआ, धूप में सूखा हुआ कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं उस चीज़ के बहुत फेवर में नहीं हूँ। अगर पैड अवेलेबल है, और आजकल बहुत इकोनॉमिकल पैड भी आ गए हैं, तो आप कोशिश करिए कि उस चीज़ पे लीजिए। क्योंकि सफाई को हम लोग, ज़रूरी नहीं है कि उसको, उसकी गुणवत्ता को कर पाएँ। अच्छा, पैड को फेंकते कैसे हो? अगर 8 साल से पहले हो रहा है तो ठीक नहीं है। 10 से 8 साल से पहले का आजकल हो जा रहा है, बिकॉज हमारे पास सोशल मीडिया इतना ज़्यादा है, तो एक्सपोजर की वजह से हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, पीपल आर गेटिंग पीरियड्स बिफोर वो। लेकिन 8 से पहले है तो फिर वो ठीक नहीं, क्योंकि उसकी जो ये चीज़ है कि अगर हम पीरियड्स पहले आ जाएंगे तो हमारी हाइट वहीं रुक जाएगी, वहीं नहीं रुकेगी, बट हाँ जितना पोटेंशियल, अगर मैं इतनी लंबी हो सकती थी तो मैं इतनी रहूँगी। दिस इज इट। पीरियड पैड्स को फेंकते कैसे हो? गोल करा और कागज में रैप करके यू कैन थ्रो, क्योंकि बिकॉज उसमें ब्लड है तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि उसको कागज में रैप करके तब डस्टबिन में उसे हमें डालना चाहिए। पानी थोड़ा ज़्यादा पीना चाहिए क्या पीरियड्स में? क्यों? बिकॉज मैं ब्लड लूज कर रही हूँ, तो हाइड्रेशन अगर थोड़ा सा ठीक रखूँगी तो थोड़ा सा ठीक रहेगा, स्पेशली गर्मी में। हाँ, अगर मेरा 15-16 साल तक पीरियड नहीं हो रहा है तो भी वो ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरी बच्ची तो बेचारी इनोसेंट है और पीरियड नहीं हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वो भी अच्छी बात नहीं है। तो उसके लिए भी आपको जाके दिखाना चाहिए। हाँ बेटा।
आपको निकलता है 5 ml ब्लड? 5 ml कैसे निकल सकता है बेटा, जब मैं हर 6 घंटे पे पीरियड पे चेंज कर रही हूँ? तो ऐसा नहीं है। अगर आपका एक पैड सोक हो रहा है और हर एक दिन में आप 6-7 पैड यूज़ कर रहे हो, तो इसका मतलब आपको ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है। बेटा देखो, ये जो मैडम ने बताया ना, एमएल का कुछ सीन नहीं है। एमएल हम तब करते हैं जब हम नापना चाहते हो, हम नापना नहीं चाहते उस चीज़ को। दूसरी बात ये है, हैवी ब्लीडिंग का एक क्राइटेरिया होता है, हम अगली बार आपसे मिलेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर दिन में 6 पैड से ज़्यादा हो रहे हैं, देन थोड़ा सा हायर साइड पे है ये, एज पर गायनिकोलॉजिस्ट, ठीक है। और बाकी अगर 13 साल से ऊपर शायद है कि अगर पीरियड्स नहीं हो रहे या कोई हमारे बच्ची का विकास नहीं हो रहा है, जो जैसे मैडम ने बताया बच्ची का कोई विकास किसी तरीके का भी नहीं हो रहा है, तो इट इज़ बेटर कि एक बार हम अपनी शिक्षिका से बात करके किसी स्त्री रोग विशेषज्ञ से एक बार मिल लें, ठीक है। और ज़्यादातर मैं तो यही पूछता हूँ, मेरे पास अभी भी पिछले हफ्ते एक ओपीडी में पेशेंट आई थी, तो उसका मेरे ख्याल से 13 पे नहीं था, और उसकी नानी को भी 14 पे हुआ था, और उसकी माँ को भी 14 पे हुआ था। तो मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा मदर लेडीज़ जो होती है, फीमेल बच्ची जो होती हैं, अपनी दादी, अपनी नानी को और अपनी मम्मी को फॉलो करती हैं, ये मैंने देखा था, ठीक है। तो उसमें अगर 13-14 तक कोई, बाकी सब कुछ ठीक है, बाकी विकास ठीक है, खाली पीरियड्स नहीं आ रहे, तो बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। लेकिन फिर भी एक बार हम चूँकि दिल्ली या एनसीआर में रह रहे हैं, सुविधाएं उपलब्ध हैं, सरकारी सुविधाएं हैं, डॉक्टर हैं, बाकी लोग हैं, तो हम एक बार अपने चेकअप करा सकते हैं। हम प्राथमिक चिकित्सा के लिए आए थे और हम बात कर रहे हैं बाकी चीज़ों की। प्राथमिक चिकित्सा में कौन, अभी सीपीआर की बात करी थी किसी ने, आप लोगों ने सीपीआर सीखा था क्या? मैं अगर गिर जाऊंगा रेलवे स्टेशन पे तो सीपीआर देंगे? नहीं देंगे। रेलवे स्टेशन पे गिरने पे सीपीआर नहीं देंगे। मुझे, मैं गिर गया, बेहोश हो गया, तो सीपीआर देंगे नहीं देंगे? कोई गिर गया तो सीधे सीपीआर, अगर वो लेटा हुआ है तो सीधे ही उसको सीपीआर देना शुरू कर देंगे, या उससे पहले उससे कुछ करते हैं? उससे पहले पूछते हैं कि आप ठीक हो या नहीं हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है। हो सकता है कि वो थका हुआ हो सकता है कि वो थका हुआ और सो रहा हो रेलवे स्टेशन पे, आप सीपीआर दे लग जाओ, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो पीछे हमें पूछना है, आप ठीक हैं, और अगर वो जवाब नहीं देते हैं तब हमें सोचना है कि सीपीआर की आवश्यकता है। नब्ज देखना बताया है, उससे पहले भी आप लोग इतना टीवी देखते हो, सोशल मीडिया देखते हो, आप लोग पहचान जाओगे कि वो सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा। सीपीआर तभी देना है जब सांस ना ले रहा हो। यस, बिल्कुल। डाइटिंग करनी चाहिए? पतले लोगों को क्यों नहीं करनी चाहिए? डाइट, खाना हमेशा प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इंटरमिटेंट फास्टिंग का वो चल रहा है कि 12 घंटे मत खाओ तो अच्छा रहेगा, बट वो लॉन्ग रन पे ठीक नहीं रहता है, स्पेशली हमारे यहाँ। क्यों? क्योंकि हम पानी नहीं पीते हैं, तो हमारा गॉल ब्लैडर में जो जूस है वो इकट्ठा हो जाता है, पर स्टोन्स बनने के चांसेस बन जाते हैं। तो हर चीज़ की अति बुरी है, सब चीज़ को कंट्रोल्ड अमाउंट में होना चाहिए। इसीलिए जब खाना होता है तो उसका भी प्रोपोर्शन बताते हैं ना, कि इतना कार्बोहाइड्रेट, इतना फैट होना चाहिए, इतना। तो बहुत ज़्यादा अनर्गल चिप्स और वो नहीं उड़ाने चाहिए, लेकिन बट हाँ, खाना हेल्दी खाना चाहिए। फास्ट, ये बहुत ज़्यादा डाइटिंग का कोई नहीं है, उससे ज़्यादा तो एक्सरसाइज करो। क्या हुआ? और कोई बेटा क्वेश्चन? चले बेटा हम लोग, ठीक है सर, आज्ञा दीजिए हमें। ठीक है बेटा, आप मैडम 10 मिनट के लिए, आप मैडम 10 मिनट के लिए हैं, जो अगर कुछ बात करना चाहती है बिटिया बालिका तो बात कर सकते हैं, ठीक है।